बोल ही नहीं रहे हैं, आवाज आ ही नहीं रही है। अभी बोला भाई मैं, माइक उधर था, अभी उड़ के आया एकदम रजनीकांत की स्टाइल में, मैंने पकड़ लिया फिर। चलो कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से एक बार बताइए ऑडियो वीडियो ऑल ओके है? कल जो मैंने पढ़ाया वहां तक सबको क्लियर था? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट किसी को? नहीं ना? हाँ जी मेरे भाई, राधे 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 राधे। बैकग्राउंड में दिल्ली पुलिस वाला पेपर लिख रहा है। चलो गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर। चलो तो भैया फिर उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई आप सभी लोग मेरी पिछली तीनों क्लासेस देखकर आए होंगे डाइस वाली। आज ये हमारी फोर्थ क्लास है भाई। तो जो भी पिछली क्लासेस नहीं देखा है वो पहले जाकर पिछली क्लासेस देखो, तभी चीजें आगे समझ में आएंगी। नहीं तो फिर वही एक कमेंट बार 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 आप करते रहोगे, सर समझ नहीं आ रहा, सर समझ नहीं आ रहा, सर दोबारा बताओ। तो मैं इससे पहले ही आपको बोल रहा हूँ कि पहले हमारी तीन क्लासेस जो हो गई है ना, इनको पहले कवर करो आप बैठ के आराम से एक एक बात, फिर सब कुछ क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई आज। अच्छा कल मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, उसी पर एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूँ कि भाई हमने डाइज में अपोजिट निकालना तो सीख लिया बहुत आराम से, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन अपोजिट का आता ही नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन किसका आ जाता है? एडजेसेंट फेसेस का, मतलब पार्श्व सतहों का, मतलब नजदीक वाली सतहों का। जैसे ये रहा, यहाँ पर आपको दो फोटो दे दिए गए हैं। हाँ जी सर, दो फोटो दिए गए हैं, बिल्कुल साहब। और इस बार आपसे एफ का अपोजिट नहीं पूछा, आपसे पूछ लिया एफ का आसन्न फलक क्या होगा, नजदीक वाला फेस क्या होगा। हाँ जी भाई। तो देखो इन क्वेश्चनों को करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट, मैंने आपको पहली क्लास याद करो, मैंने पॉइंट बताए थे कुछ, क्या कि अपोजिट फेस कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। अपोजिट फेस कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। जैसे यहां से समझो आप, ये और इसके अपोजिट है ये फेस, तो ये कभी भी एक दूसरे के पड़ोस में नहीं आ सकते। और अपोजिट को छोड़कर बाकी एक दो तीन चारों फेस इसके पड़ोसी होते हैं। क्या बात याद रखनी है कि अपोजिट फेस कभी भी पड़ोसी नहीं होते, और अपोजिट को छोड़कर बाकी के सभी फेस पड़ोसी ही होते हैं। तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, सबसे पहले आप अपोजिट निकालो। एफ का चाहे पड़ोसी ही पूछा गया हो, लेकिन आप निकालो एफ का अपोजिट। चलो सर निकालते हैं एफ का अपोजिट। तो जरा देखना, यहाँ दो फोटो दिए गए हैं, दोनों फोटो में एक फेस कॉमन है बस, तो वन फेस कॉमन रूल लगा दो और एफ का अपोजिट निकाल लो। हमें एफ का अपोजिट निकालना है ना, तो कॉमन से दो कदम आगे है, तो एफ का अपोजिट यहाँ कॉमन से दो कदम आगे ही मिलेगा। तो एफ का अपोजिट क्या हो गया? एफ का अपोजिट हो गया सर 9। एफ का अपोजिट क्या हो गया? 9। अच्छा अभी मैंने क्या बताया कि जो अपोजिट होता है वो कभी भी पड़ोसी नहीं होता, वो कभी भी आसन्न नहीं होता। आसन्न का मतलब पड़ोसी से ही है, ठीक है भैया। तो जब ये 9 एफ के अपोजिट हो गया, तो 9 कभी भी इसके पड़ोसियों में कंसीडर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन में 9 को पड़ोसी क्यों बता रहा है, ये 9 को पड़ोसी क्यों बता रहा है, ये 9 को पड़ोसी क्यों बता रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ स्मार्ट भाई लोग होंगे मेरे, यस सर, ऐसे वाले जो कि ऑप्शनों से एलिमिनेट कर देंगे कि एक नंबर ऐसा है जो तीन जगह दिख गया, तो बस खत्म कहानी, ये एलिमिनेट होगा, ऑप्शन नंबर ये बचा रह गया। आओ ऐसा ही और क्वेश्चन करते हैं, टेंशन ना लो, ऐसा ही क्वेश्चन और देखते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन करो, यहां पर आपको चार का आसन्न फलक बताना है, चार के नजदीक वाले फेस कौन कौन से हो सकते हैं, बताइए स्पीड से। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे भाई। अंकिता प्लीज आप बार बार कमेंट को रिपीट ना करें, कि बाकी लोगों के कमेंट सो नहीं हो पाते, एकदम ग्लिच बन जाता है फिर वो, एक ही कमेंट आप बार बार इतना ज्यादा करोगे कैसे काम चलेगा। चलिए भाई हो गया, ध्यान से देखो, हमें चार का आसन्न फलक चाहिए ना, एडजेसेंट फेस चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको चार का अपोजिट निकालना होगा। अच्छा कुछ तो स्मार्ट है मेरे भाई, एक नंबर देख लिया 7, जो कि तीन ऑप्शन में आ रहा है सर, ये भी गया ये भी गया ये भी गया, बचा जो यही आंसर है, और इसमें कोई गलती नहीं है। समझदार के लिए सारा काफी है और यही आंसर है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं चलो कायदे से बता देता हूं, मैं करके दिखा देता हूं कैसे सर, कि पहले चार का अपोजिट निकालो। तो देखो चार का अपोजिट आप किससे निकाल सकते हैं? चार का अपोजिट निकाल सकते हैं हम लोग मेरे भाई पहले और दूसरे फोटो से। कैसे सर? दो फेस कॉमन है, 3 और 5, यहां भी 3 और 5 है, तो दो फेस कॉमन रूल लगा दो। यस सर, जब दो फेस कॉमन होते हैं तो जो कॉमन नहीं हो पाते वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो चार के अपोजिट हो गया जी 7, चार के अपोजिट क्या आ गया? 7। और आपको पता है अपोजिट कभी भी पड़ोसी नहीं बन सकते, अपोजिट कभी भी पड़ोसी नहीं बन सकते। तो ये जो 7 है ना, वो चार का कभी भी आसन्न नहीं बन सकता, पड़ोसी नहीं बन सकता। तो जिन जिन ऑप्शनों में 7 को पड़ोसी दिखाया जा रहा है वो सारे ऑप्शन हटा दो, यही बचा। फिर एक दो बच्चा अभी भी कह रहा है सर समझ नहीं आया, कोई नहीं आ जाएगा। एक और क्वेश्चन कराते हैं, एक और क्वेश्चन कराते हैं, समझ में आएगा कैसे नहीं भाई। चलो यहां पर देखो भाई, 3 के आसन्न बताओ आप, 3 के आसन्न क्या है? चलो जल्दी से बताओ 3 के आसन्न क्या है। चलिए करिए 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 करिए, मिलेगा भाई, सब कुछ मिलेगा, टेंशन काहे ले रहे हैं आप, सब कुछ मिलेगा दोस्त। चलिए आंसर दीजिए आप इसका बस। सर भाला मारो, अरे नहीं काहे मारना भाला भैया। आ गया सर आ गया, ए अरे मुझे पता है हमारे पास एकदम महारथी लोग हैं यार, तुम लोग हैं, तुम लोग थोड़ा रुकते हो, तुमने बस पहचान लिया तो इसका तुमको वो मिल गई नस, बस नब्ज मिल गई। अब तो साथ यहां भी है, साथ यहां भी है, साथ यहां भी है, बस यही होगा फिर तो। लेकिन यार मैं तो मास्टर हूं, मैं कायदे से बताऊंगा तुमको, ऐसा थोड़ा है। वैसे ये भी सही है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब इसलिए हम समझ गए इसका मेथड यही है कि अपोजिट निकालोगे, अपोजिट को क्या करोगे? एलिमिनेट करोगे ऑप्शनों से। तो फिर पहले एलिमिनेट कर दो, कौन सा बार बार दिख रहा है उसको। चलो मुझे 3 का अपोजिट निकालना है, तो मैं 3 का अपोजिट पहले और दूसरे फोटो से निकाल सकता हूं। यस सर, सिर्फ 7 कॉमन है, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है। लेकिन सर यहां भी 3 नहीं दिख रहा, यहां भी 3 नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि 7 दोनों जगह आ रहा है, तो ये 7 ही है जो 3 को नहीं दिखने दे रहा होगा। यस सर, तो 3 के अपोजिट 7 रहा होगा। और जो अपोजिट होता है वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता भैया। अपोजिट मतलब दुश्मन, और दुश्मन कभी भी पड़ोस में घर नहीं बनाते, पड़ोसी नहीं होते। तो 7 जब इसका दुश्मन है तो 7 पड़ोसी में क्यों दिखाया जा रहा है यहाँ पर? गलत, एलिमिनेट करो, ऑप्शन ए ही सही है। फिर मैंने सॉल्व किया है सर, बहुत बढ़िया भैया, जय हिंद सर, जय हिंद मेरे भाई। बफरिंग हो रही है, पिंकी जी का कहना है बफरिंग हो रही है, क्या बाकी लोगों को भी बफरिंग होती हुई नजर आ रही है क्या भाई? ये भाई बताओ जल्दी से। चलो जी, एक प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन पेश किया जा रहा है आपकी खिदमत में, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा मेरे भाई, आंसर देना पड़ेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन कहां है? क्वेश्चन ये रहा भैया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो भैया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें ना 3 फोटो दिए गए हैं, कितने फोटो? एक डाइस के 3 फोटो दिए गए हैं, चौथा फोटो हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन बस इतना सा है कि किसी एक डाइस के 3 फोटो दे दिए, पहला फोटो, दूसरा फोटो, तीसरा फोटो, और इसी डाइस का नेक्स्ट फोर्थ फोटो हमसे पूछा गया है, क्या होगा? चलो बात खत्म साहब, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सर 1 2 3 क्लास कहां मिलेंगी रीजनिंग की? चलो भैया ये बात भी मुझे समझानी पड़ेगी, आप लोग टेक्निकल मामलों में मुझसे भी पिछड़े हुए हैं। चलो मैं बता देता हूं कि कहां मिलेंगी क्लासेस। जैसे आप अपने बैच में गए होंगे यहाँ से, देखो बैच क्या है आपका, बैच बता देता हूं मैं। ये रहा आपका दिल्ली पुलिस वाला जो बैच है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, इसमें आप गए तो सबसे पहले आपके पास में एक ऑप्शन आ रहा होगा, क्या? इंट्रो वाला। यहाँ पर इंट्रो वाला एक ऑप्शन होगा, इंट्रो वाला। जैसे उस इंट्रो पर क्लिक करोगे ना, वहां सब्जेक्ट वाइज चीजें खुल जाएंगी। सबसे पहले इंट्रो है, फिर मैथ्स है, फिर रीजनिंग है। तो रीजनिंग पे क्लिक करोगे ना, जैसे रीजनिंग पे क्लिक करोगे वहां आपको सारी क्लासेस ओपन हो जाएंगी जितनी अब तक हुई है। बस तो फिर खत्म कहानी, आओ इधर।
देखो भैया, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप जिस डाइस के ये 3 फोटो है उसी का अगला फोटो देखना चाहते हैं तो एक दो बातें बड़ी अच्छे से समझ लो। देखो, एक डाइस के हम कई फोटो क्लिक कर सकते हैं। पहली बात तो ये, एक इधर से क्लिक कर लिया मैंने, एक इधर से क्लिक कर लिया मैंने, लो मेरा मन कर रहा है, एक मैंने इधर से क्लिक कर लिया, एक मैंने इधर से क्लिक कर लिया, एक मेरा मन है मैंने इधर से क्लिक कर लिया, एक मैंने इधर से क्लिक कर लिया। बहुत सारे फोटो क्लिक कर सकते हैं हम एक डाइस के। यस सर, 3 मुझे दिए हैं, चौथा मुझसे पूछा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी डाइस के मैं कितने भी फोटो क्लिक कर लूं, एक बात कॉमन रहेगी, और एक बात है अपोजिट्स। मैं इधर से देखूं तो भी इस वाले फेस के अपोजिट यही होगा, मैं इधर से देखूं तो भी इस वाले फेस के अपोजिट यही होगा, मैं इधर से देख लूं तो भी इस फेस के अपोजिट यही होगा। कहने का मतलब है डाइस के आप कितने भी फोटो देखो अपोजिट सेम रहते हैं। तो सबसे पहले आप अपोजिट निकाल लो। मैंने पहले भी कहा डाइस का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहला काम आप अपोजिट करके रखिया करो, बाद में सोचेंगे कुछ आगे का। तो देखो, अपोजिट निकालने के लिए मैं पहला और दूसरा फोटो ले लूं? यस सर। नहीं, पहला और तीसरा लो सर, क्योंकि इनमें सिर्फ एक फेस कॉमन है। एक फेस कॉमन वाले फोटो लेके चलोगे दो तो आसानी से सबके अपोजिट निकल आएंगे। यस सर। तो यहां से एसीबी और वहां से एईएफ, एईएफ और ए के अपोजिट आ गया जो अभी तक नहीं दिखा था, मतलब बी। मेरे डाइस के मुझे अपोजिट पता चल गए। अब मैं मेरे डाइस का नेक्स्ट फोटो देखना चाहता हूं, तो नेक्स्ट फोटो में मेरे डाइस के 3 फेस दिख रहे होंगे। यस सर। लेकिन उन तीनों में से कोई सा भी अपोजिट का पेयर नहीं दिखेगा, क्योंकि आप जानते हो ना डाइस का अपोजिट एक साथ दिख ही नहीं सकता है। तो जो भी फोटो आने वाला है उसमें ए के साथ डी नहीं दिखना चाहिए, सी के साथ ई नहीं दिखना चाहिए, बी के साथ एफ नहीं दिखना चाहिए। यस सर। सर, यहां तो सी के साथ ई दिख गया, मेरे डाइस में तो सी और ई अपोजिट है, यहां एक साथ कैसे आ गए? तो ये मेरा डाइस है ही नहीं। अच्छा, यहां पर देखो, यहां पर ध्यान से देखेंगे मेरे भाई आप लोग, तो यहां पर भी सी और ई मेरे डाइस में तो अपोजिट है, यहां साथ में दिख रहे, मेरा डाइस है ही नहीं। अच्छा, यहां पर ए और डी मेरे डाइस में अपोजिट थे, इसमें साथ में दिख गए, तो ये भी मेरा डाइस नहीं है। फिर मेरे डाइस का जो फोटो है ना, वो ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। क्या आप बात समझ पाए? समझ गए हो? तो फटाक से जरा इसका आंसर देना। ये भी सेम क्वेश्चन है। मुझे एक डाइस के 3 फोटो दिए हैं, पहला फोटो, दूसरा फोटो, तीसरा फोटो, और मुझसे इसी डाइस का नेक्स्ट फोटो, फोर्थ फोटो पूछा गया है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा? वो फटाक से आंसर दे दो भैया, बिना समय गवाए। स्पीड से आंसर चाहिए मुझे, जल्दी से करो, जल्दी से भाई। सर, मैंने ये क्लास यूट्यूब पर भी ले रखा है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चलो आओ इधर, फटाक से देखो, स्पीड से देखो, जल्दी से। सबसे पहला काम था अपोजिट निकाल लेना। तो किस किस फोटो से निकालने अपोजिट? पहले से और तीसरे फोटो से निकाल लो अपोजिट, क्योंकि सिर्फ एक फेस कॉमन है, वो है 5। तो क्या होगा? 5 4 1 और वहां से 5 3 6, 5 3 6, और 5 के अपोजिट आएगा वो जो अभी तक नहीं दिखा, मतलब 2। सबके अपोजिट निकाल लिया ना आपने? यस सर। अब पहला काम, हम सबसे बेसिक काम ये जानते हैं कि भैया कभी भी अपोजिट एक साथ नहीं दिखते। तो सर, यहां देखना, पहले वाले फोटो में अपोजिट चेक करो, अपोजिट साथ में तो नहीं आ रहे। यहां आ रहा है 1 5 3, एक यहां से 5 यहां से 3 यहां से, सर कोई अपोजिट नहीं आया। यहां भी सर 1 5 3, सर 1 5 3, इसमें भी कोई अपोजिट नहीं आया। अच्छा, यहां पर 4 और 3, मेरे में अपोजिट थे 4 और 3, इसमें साथ में आ गए, तो ये तो 100% मेरा डाइस नहीं होगा, ये तो मेरा डाइस होगा ही नहीं। अच्छा, इसमें देखना, इसमें 1 3 5, इसमें भी कोई अपोजिट नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ बच्चे तो आंसर दे रहे हैं सर सी होगा। अरे भाई, ये नहीं पूछा कि कौन सा मेरा डाइस नहीं हो सकता, मुझसे पूछा कौन सा मेरा डाइस है। तो सी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, सी तो सिरे से खारिज कर दिया मैंने, अपोजिट साथ में दिख गए। सर, अभी 3 ऑप्शन बचे रह गए, इन 3 में से कौन सा होगा? तो आप कहते थे सर अपोजिट से ही आ जाता था हमारा आंसर, तो इस बार क्यों नहीं आया? ये जो क्वेश्चन है कोई बड़े एग्जाम का नहीं है, एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आओ जी। तो अपोजिट निकालना तो बस पहला स्टेप है भाई। पिछला क्वेश्चन पहले स्टेप से खत्म हो गया, अपोजिट की वजह से ही 1 2 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक बचा। यहां अपोजिट की वजह से 3 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पाए, 3 बचे रह गए, 1 2 3। तो अब क्या करें सर? अगला स्टेप क्या होगा? तो स्टेप 2 मेरे भाई यहां पर होगा रोटेशन। क्या होगा? रोटेशन होगा स्टेप 2 मेरे भाई। चलो, तो अब रोटेशन कैसे? कल की क्लास में बहुत ज्यादा हमने डिस्कस किया रोटेशन को, आज कोई नहीं बोलेगा रोटेशन के बारे में। एक चीज मैं बता दे रहा हूं बस, कि मेरे डाइस के 3 फेस, जो 3 फेस में एक बार देख रहा हूं उसको दोबारा कहीं से भी देखूं, रोटेशन सेम होगा। 3 फेस, अगर ये वाले फेस आपने यहां से देखे तो भी रोटेशन सेम है, ऐसे घुमा के दोबारा से यही 3 फेस देखोगे तो दोबारा से रोटेशन वही रहेगा। मतलब 3 फेसों को किसी भी एंगल से देख लो, 3 फेस जैसे भी आप देखोगे रोटेशन सेम नजर आएगा। तो यहां देखना, मेरे क्वेश्चन में तो 5 5 से आगे 3 और 3 से आगे 6 है। 5 से आगे अगर क्लॉकवाइज में 3 देख रहे हो तो उससे आगे 6 आना चाहिए, लेकिन यहां पर देखना 5 5 से आगे 3 देख रहे हो तो फिर आगे 1 पर लेके जा रहा है, ये गलत हो गया रोटेशन। ऐसे ही 5 से आगे क्लॉकवाइज में अगर 3 देख रहे हो तो 3 से आगे 1 पर लेके जा रहा है, जबकि 5 5 से आगे 3 तो फिर 3 से आगे 6 आना चाहिए मेरे डाइज में, गलत साहब। यहां देखो, ये बोल रहा है 5 5 से आगे 1 और 1 से आगे 3 आएगा। क्लॉकवाइज में अगर मैं देखूं 5 5 से आगे 1 और 1 से आगे 3, तो वो यहां देखो 5 5 से आगे 1, तो 1 से आगे इधर 4 का अपोजिट 3 ही तो आएगा। 5 1 3, ये है रोटेशन असलियत में। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग घूम रहे होंगे, क्योंकि अब तक उन्होंने बस इतने से क्वेश्चंस देखे थे कि सर सिर्फ अपोजिट लगा दो, बस अपोजिट से आंसर आ जाता है। लेकिन 2021 एसएससी जीडी ने दिमाग घुमा दिया था बच्चों का। अपोजिट से काम नहीं चला था, अपोजिट से बस एक ऑप्शन हटाया था, बाकी के 3 ऑप्शन बचे रह गए थे। तो उसके लिए हमें रोटेशन भी चेक करना पड़ा था। रोटेशन क्या कहता है कि डाइस के 3 फेस आप कहीं से भी देखेंगे सेम रोटेशन में नजर आएंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एक क्वेश्चन और करो ऐसा ही। अब आप इतने समझदार हो ही गए हैं मेरे दोस्त, तो एक क्वेश्चन तो बनता है, एक क्वेश्चन तो बनता है। लो जी, फिर बन गया। आजा भैया, कहां चला गया तू? यहाँ पर 2 ही फोटो दिए हैं और तीसरा फोटो आपसे पूछा गया है। 2 फोटो देकर तीसरा फोटो आपसे पूछा है, बताइए फटाक से।
मेरे भाई मुझे सर ये समझ नहीं आ रहा ठीक से क्या करें। दोबारा पढ़ो निखिल भाई, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। देखो कोई चीज मान लो आपकी ऐसी है कि जो समझ में नहीं आ रही, तो क्या सॉल्यूशन है उसका? देखो या तो ये है कि मैं आपको बाकी सबकी तरह बच्चों बच्चे वाली चीजें पढ़ा के निकल जाऊं, बेसिक 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 आपके भी सब समझ में आएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में जब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो हिल जाओगे और मुझे 4 गालियां दे दोगे बस, है ना? क्योंकि कोई बड़े तूफानी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं था जो भी मैंने कराया। एसएससी जीडी का क्वेश्चन था 2021 का, वो भी अभी आया, कल परसों तो हुआ है, 2-4 साल पहले बस। तो कोई तूफानी एग्जाम नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन बच्चे हिला डाले उसने। तो इस लेवल के क्वेश्चन हमें करके चलने होंगे। अगर थोड़ा थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो आप वीडियोस को दोबारा देखा करो। आओ जी यहाँ पर आते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहला काम था सर अपोजिट निकालने का, लेकिन वो भी मैं ढंग से नहीं निकाल पा रहा सर, क्योंकि ये दो फेस कॉमन हो रहे हैं। यहाँ भी 1 और 2 है, यहाँ भी 1 और 2 है, तो जितना निकाल पा रहे हो उतना निकालो, अपोजिट तक पहुंचो तो सही कैसे भी। तो 2 फेस कॉमन होते थे तो हम क्या बताते थे कि जो कॉमन नहीं है वो 100% एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब 3 के अपोजिट तो साहब 6 होगा, दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। अच्छा अगर मैं 1 और 2 के अपोजिट जानना चाहूं तो 1 और 2 यहाँ भी है, 1 और 2 यहाँ भी है, और जो कॉमन होता था, जो दोनों जगह दिखता था, उसका अपोजिट वो होता था जो अभी दोनों में से किसी भी फोटो में नहीं दिखा होगा, मतलब 4 या 5। अब इतना डेटा आपके पास आ गया ना। अब नेक्स्ट फोटो जो आने वाला है वो नेक्स्ट फोटो ऐसा होगा जिसमें अपोजिट साथ में नहीं दिखने चाहिए। सबसे पहली पहला स्टेप यही था कि अपोजिट साथ में नहीं दिखने चाहिए। तो पहली बात तो 3 और 6 किसी भी हाल में साथ में ना दिख जाए, लेकिन इस ऑप्शन में तो 3 और 6 साथ में दिख गए, तो एक बार में इसको हटाकर फेंको, काटपीट मचा दो भाई साहब, खून एकदम लाल कर दो, धरती को लहूलुहान कर दो, खत्म है ये क्वेश्चन। आओ जी अब जरा इस पर चेक करो पहले ऑप्शन पर। पहला ऑप्शन किस नंबर को लेके आ रहा है? 1, 2 और 4 को, मतलब यहां से 1 और 2 इन दोनों नंबरों को ले आया और साथ में 4 को भी ले आया। वाह जी वाह, क्या कृपा है इसकी। देखना जब 1 और 2 दोनों आ गए और साथ में 4 भी आ गया, तो 4 इन दोनों में से किसी एक का तो अपोजिट था ना, या तो 1 का अपोजिट आ गया या 2 का अपोजिट आ गया। कहने का मतलब है अपोजिट तो आ गया साहब, अपोजिट तो आ गया, अपोजिट भी तो नहीं लाना था। खत्म ये भी। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, मेरा नाम दे दो, लेकिन नाम ही निकल गया दोस्त तेरा। आ जाओ इधर। अच्छा यहाँ देखो 2, 4, 5, तो देखो इधर से मैंने 4 और 5 दोनों उठा लिए फेस, ठीक है सर, और साथ में 2 को भी उठाने की बात कर रहा है। अरे भैया फिर से 4 और 5 में से किसी एक का अपोजिट है 2, या तो 4 का अपोजिट था या 5 का अपोजिट था, लेकिन 4 और 5 दोनों लाकर उसके साथ आप 2 लाना चाहते हो, इसका मतलब किसी ना किसी का अपोजिट ला रहे हो आप, और अपोजिट लाया नहीं जा सकता साथ में, जो बचा वही आंसर है। जय माता दी, यही आंसर है भैया। सर दरोगा में काम आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, ये सब में काम आएगा। देखो मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो आपकी दिल्ली पुलिस के अंदर चैप्टर है ना, सिलेबस में मैंने पहली क्लास में बता दिए थे, वो सारे चैप्टर आपको बेहतरीन लेवल से पढ़ा के जाऊंगा। जो चैप्टर ही दिल्ली पुलिस में नहीं है उसकी बात अलग है, लेकिन जो चैप्टर दिल्ली पुलिस में है वो चैप्टर हर एग्जाम के कवर होंगे आपके। यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई होगी? कोई है जिसके समझ में आया हो या क्लियर ना हुआ? देखो एक क्वेश्चन ये और देखे गए हैं जगह जगह पर, ये देखने में डरावना लगता है ये तो डाइस है नहीं, लेकिन ये डाइस है, इसमें भी 6 फेस है। जरा पहले आप दिमाग लगाओ, मैं देखना चाहता हूं आप में से कौन कौन मेधावी छात्र है जो इसका आंसर देगा। डाइस ही समझ नहीं आता था, अब क्लियर हो गया सब। चलो भाई बहुत बढ़िया फिर तो। हाँ जी मेरे भाई ध्यान से देखो, देखो भैया ये भी डाइस है, इसमें भी 6 फेस है। देखो एक फेस ये रहा, दूसरा फेस ये रहा, तीसरा फेस, ये तो 3 फ्रंट वाले हो गए और 3 बैक साइड है। देखो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो देखो यहाँ पर 3 फ्रंट में दिख रहे हैं, यहाँ भी 3 सामने से दिख रहे हैं, तो ये घूम के पीछे वाले आ गए होंगे सामने। यस सर। देखो इन दोनों में 1 कॉमन है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। यस सर। अच्छा इधर 1 से कौन सा फेस टच हो रहा है? 3, और इधर 1 से कौन सा फेस टच होता हुआ दिखाया है? 2, तो मतलब 1 के एक तरफ 3 होगा, दूसरी तरफ 2 रहा होगा 1 के। यस सर। तो अगर इधर 3 है तो यहाँ 2 रहा होगा, और फिर 2 से टच होता हुआ यहाँ 6 रहा होगा। बचा ये एक फेस जो भी नहीं पता चला, तो वो यहाँ अलग से एक नया नंबर दिख रहा है ना, 4 जो अभी तक नहीं आया, तो वो यहाँ पर होगा। क्वेश्चन इतना सिंपल था, आपसे 4 के लेफ्ट और राइट में पूछा कि 4 के दाएं बाएं कौन से फेस रहे होंगे, तो भाई 4 के दोनों तरफ, एक तरफ है 6, दूसरी तरफ है 5, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर बी। ये डी कौन बता रहा है भाई? डी कैसे बता दिया ये तुमने? डी नहीं आएगा भाई, डी नहीं आएगा, पाप पड़ जाएगा तुम लोगों पर। ये बोल रहा है जो अंक दिया है तीसरे फोटो में, इसके दोनों तरफ कौन कौन से अंक आएंगे? तो इसके एक तरफ आएगा 6, इसके दूसरी तरफ आएगा 5। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी 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 बी। चलो भाई और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं अगर हमें कुछ मिलता है तो। अच्छा अब तक ये जो क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं, ये आपके अब तक के बेसिक जो मैंने पढ़ाया उस सबका टेस्ट रहने वाला है। लो भैया ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और हर बच्चे को इसका आंसर देना। मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या है, समझा देता हूं। देखो सबके पढ़ने में आ रहा होगा, इसके नहीं आ रहा पढ़ने में, थोड़ा सा पिक्सल बढ़ा दो अपने फोन के इस क्वेश्चन के लिए बस। देखो आपको 4 फोटो दे दिए मैंने, पहला फोटो, दूसरा फोटो, तीसरा फोटो, चौथा फोटो, ठीक है भाई? यस सर। और इन 4 फोटो को ध्यान में रखते हुए मैंने 3 स्टेटमेंट बना दिए, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट। आपका काम ये है, ठीक है सर आप कैसे कर रहे हैं अभी बताएंगे भैया कैसे कर रहे हैं। देखो भैया अब आपका काम ये है कि जो 3 स्टेटमेंट दिए हैं ना, आप इन तीनों स्टेटमेंटों को गौर से पढ़ो और इनको वेरीफाई करो कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन कौन से स्टेटमेंट गलत है। 6 और 5 तो अपोजिट है। अरे रुक जा भैया, तुम तो यार सारे हिल बैठे हो भैया। देखो दोबारा से बता दो मुझे इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है सर 5 और 6 तो अपोजिट है। अबे चाचा इसमें अपोजिट कैसे होंगे 5 और 6? ये ऊपर और नीचे वाले फेस नहीं है, इसमें 6 फेस हैं। देख इसके सामने ये हो गया, इसके सामने ये हो गया और इसके सामने ये हो गया, इस तरह से है ये फेस। यहाँ पर टॉप और बॉटम वाले फेस नहीं है, 6 फेस है और 6 फेस कहां है? साइडों में है ऐसे। एक फेस ये रहा, दूसरा फेस ये रहा, तीसरा फेस ये रहा, चौथा फेस यहाँ पर है, पांचवा फेस उधर से ये रहा और छठा फेस ये रहा। ये टॉप और बॉटम वाले फेस नहीं है इसमें। तो 3 फेस तुमको यहाँ दिख रहे थे ना, 5 3 1, और 3 फेस यहाँ दिख रहे थे 6 2 1। इन दोनों फोटो में एक चीज कॉमन दिख रही है 1। यस सर। और 1 के एक तरफ दिख रहा है 3 और 1 के एक तरफ यहाँ दिख रहा है 2। 1 से टच हो रहा है ना 2 और 1 से टच हो रहा था 3, तो एक तरफ अगर 3 आ गया तो 1 के दूसरी तरफ 2 यहाँ रहा होगा। यस सर। और फिर 2 से टच क्या हो रहा है 6, तो 2 से टच होते हुए इधर वाले फेस पर क्या होगा 6, और यहाँ जो बचा फेस उस पर आने के लिए एक नंबर भी तो अभी इंतजार कर रहा है बेसब्री से आपका 4, वो 4 यहाँ रहा होगा। लेकिन आपको पता चल गया कि इसके 6 फेस कैसे हैं, 6 के 6 फेस समझ आ गया आपको। अब देखो जरा 4 के दोनों तरफ वाले बताने, तो 4 के एक तरफ 6 है और 4 के दूसरी तरफ 5 है। बस भाई कौन सा मैं रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, मुझे ये बताइए। नहीं आया है सर समझ में? निशा जी कहना चाह रही है कि समझ में नहीं आया है।
और उसके नीचे बच्चा कमेंट कर रहा है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका नाम है आसिका जी। तो दोनों में आप अंतर समझिए, दोनों में आप अंतर समझिए। किसकी गलती? मैं हमेशा कहता हूं टीचर मेरे भाई कुछ और नहीं है, मिरर इमेज है आपकी। किसकी? स्टूडेंट की मिरर इमेज होता है टीचर। आप अच्छे समझने की कोशिश करते हो तो आपको लगता है टीचर अच्छा समझा देता है, और आप अच्छा समझने की कोशिश नहीं करते तो आपको लगता है टीचर अच्छा नहीं समझा पाता। एक लगातार दो कमेंट थे बच्चों के, एक कह रहा है बहुत अच्छा पढ़ा रहे, दूसरा कह रहा है समझ नहीं आ रहा। तो असलियत में टीचर एक ही जैसा होता है, डिपेंड करता है आप कितने कंसंट्रेट होकर उसकी बातों को समझ रहे हैं। अब मैं एक और चीज कहता हूं कि जिस फोन से आप ये वीडियो देख रहे हो ना, उसी फोन से सांप सीढ़ी खेला कभी? सांप सीढ़ी वाले जो सांप होते हैं ना, बड़े बड़े जहरीले सांप, वो एक्टिव रहते हैं उसी फोन में। कैसे? कि आपको पता है एक दुर्भाग्य क्या है ऑनलाइन वीडियो का देखने का, कि ये नेट से चलता है। किससे चलता है? नेट से। और नेट से ही ये वाले सांप क्या हो जाते हैं? एक्टिव। और ये सांप क्या है? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। तो वीडियो चलते चलते ढाई से मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे, रिप्लाई करना तो बनता है, रिप्लाई नहीं किया तो सामने वाले की सांसें रुक जाएंगी। तुम तुरंत कहां जाते हो? रिप्लाई करने। इतनी देर में ये वाली क्लास आगे निकल गई। फिर थोड़ी देर में इंस्टा पे मैसेज आया, आपको ये रील बहुत पसंद आएगी, XYZ ने अभी अपलोड की है। अब आपको लाइक करना भी बनता है, नहीं तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा। तो मेरे भाई जो जो इन सांप सीढ़ी वाले सांपों के चक्कर में आ गया, समझो समझ नहीं आया ही लिखेगा। ठीक है भैया, समझ नहीं आया ही लिखेगा। और जिसने इनको स्किप कर दिया कि नोटिफिकेशन आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कंसंट्रेट होकर कहां पढ़ूंगा? जो हमारे सर क्लास पढ़ा रहे हैं। फिर समझिए उसका यही कमेंट आता है सर मजा आ गया, अपना बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैं समझा रहा होता हूं ना, तब पूरा फोकस आप ना यही रखा करो, बस बोर्ड पे, इधर उधर कोई नहीं जाएगा, कहीं भी सब समझ में आएगा। अब जरा इस क्वेश्चन को आप बताओ, 4 फोटो मैंने दे दिए, इन फोटो पर ही आधारित 3 बातें मैंने कही हैं, इन बातों को जरा ध्यान से पढ़ो और जरा मुझे आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है भाई, फटाक से। हाँ जी भैया, देखो कोई नई बात नहीं थी, ये स्टेटमेंट सारे वही हैं जो मैं अब तक आपको बताता आ रहा हूं। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है आपसे, यदि आप 6 के अपोजिट ज्ञात करना चाहते हैं कि 6 के विपरीत क्या आएगा, तो आप दूसरे और तीसरे फोटो का यूज कर सकते हैं। दूसरा और तीसरा फोटो 6 का अपोजिट बताने के लिए पर्याप्त है। तो जरा देखना दूसरे और तीसरे फोटो से क्या 6 का अपोजिट आ जाएगा? तो जरा ध्यान से देखो, सिर्फ दूसरे और तीसरे फोटो की बात है, तो दूसरे और तीसरे को देखो बस, बाकी को भी इग्नोर करो। तो दूसरे और तीसरे फोटो ऐसे हैं जिनमें एक फेस कॉमन है। क्या? 4। क्या आप ये नहीं जानते कि 2 फोटो हो और 2 फोटो में एक फेस कॉमन हो तो मुझसे किसी का भी अपोजिट पूछा जा सकता है? मैं बता दूंगा, वन फेस कॉमन रूल। जहां वन फेस कॉमन रूल लग जाता है वहां हम किसी का भी अपोजिट बता सकते हैं। तो फिर बिल्कुल सर दूसरे और तीसरे फोटो से मैं 6 का अपोजिट बता दूंगा, ये वाली बात सही है भाई। 6 का अपोजिट क्या होगा ये नहीं पूछा, मुझसे पूछा क्या मैं इन दोनों फोटो से 6 का अपोजिट बता दूंगा? बिल्कुल बता दूंगा सर। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर मैं 4 का विपरीत जानना चाहूं, 4 का अपोजिट जानना चाहूं, तो क्या मैं दूसरे और तीसरे फोटो से बता सकता हूं? दूसरा तीसरा फोटो पर्याप्त है 4 का अपोजिट बताने के लिए? यस सर। देखो भैया, दूसरे और तीसरे फोटो पर अगर आप फोकस करेंगे, सेकंड एंड थर्ड फोटो वही फोटो है ना जिनमें एक फेस कॉमन है, और जहां एक फेस कॉमन होता है, 2 ऐसे फोटो जिनमें एक फेस कॉमन होता है, मैं उसको क्या कहता था? वन फेस कॉमन रूल। जहां वन फेस कॉमन रूल लगता है वहां किसी का भी अपोजिट बताया जा सकता है, तो आप 4 का भी अपोजिट बता सकते हैं। ये वाला भी आपका स्टेटमेंट सही है। थर्ड पर आइए। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर मैं 3 के विपरीत जानना चाहूं, 3 के अपोजिट जानना चाहूं, तो वो पहले और चौथे फोटो से मैं जान सकता हूं। किससे? पहले और चौथे फोटो से। तो इस बार नजर पहले और चौथे पर गड़ाहे रखना। किस पर? पहले और चौथे पर गड़ाहे रखना मेरे भाई। पहले और चौथे फोटो से मुझे 3 का अपोजिट निकालना है। इनको इग्नोर करो, ये फोटो है ही नहीं इस बार है पहला और चौथा फोटो। तो पहले और चौथे फोटो ऐसे हैं जिनमें 2 फेस कॉमन है, तो यहां तो 2 फेस कॉमन रूल लगेगा। और 2 फेस कॉमन रूल ये कहता था कि जो कॉमन नहीं हो पाए वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो क्या आपने पहले और चौथे फोटो से 3 का अपोजिट बता नहीं दिया? यस सर, 3 का अपोजिट बता दिया ना, तो ये वाली बात सही है कि 3 का अपोजिट पहले और चौथे फोटो से बताया जा सकता है। इसका मतलब है ये तीनों स्टेटमेंट सही थे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, जो कि मैक्सिमम मेरे भाई बंधुओं ने यही आंसर दिया था, ऑप्शन नंबर डी। अब ये मत बोल देना कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, पाप पड़ जाएगा तुरंत अभी के अभी, क्योंकि ये जो बातें मैं चीख चीख के समझा रहा हूं, पिछले 3 दिन से समझा रहा हूं। वन फेस कॉमन रूल, वन फेस कॉमन रूल कब से चल रहा है? 2 क्लास पहले से। टू फेस कॉमन रूल कब से चल रहा है? 2 क्लास पहले से। तो ये कोई नई बात तो थी नहीं जो हम नहीं समझ पाते। कितना प्यारा क्वेश्चन था, है ना? हमने धाए धाए ऐसे कर दिया भाई। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। भाई टेंशन नहीं लेनी है, आपको सब कुछ करा के मानूंगा। चलो अब एक चीज और करेंगे, रोटेशन वाले क्वेश्चन। ये दिल्ली पुलिस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में, डीपी 2020 का क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा रोटेशन समझना होगा। ठीक है, आ गया सर एकदम प्रिंट आउट। मैं सही था, सब सही थे इस बार, एकदम सही थे। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको रोटेशन समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? रोटेशन समझना पड़ेगा। आओ तो मैं रोटेशन समझा देता हूं, कैसे डाइस को रोटेट किया जाता है। देखो भाई, ये आपके सामने मैं एक डाइस बना रहा हूं, ध्यान से सब लोग बोर्ड पर देखना, इधर उधर गए ना फिर से लिखोगे सर समझ नहीं आ रहा। सब लोग बोर्ड पर देखेंगे, रोटेशन समझ लो। वो वाला रोटेशन नहीं है 3 फेस वाला, ये रोटेशन है डाइस को पकड़ के घुमा देना वाला। डाइस के फेस का रोटेशन नहीं, डाइस को घुमा देना। ऐसे पकड़ा, लो धाए 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 ऐसे घुमा दिया, ऐसे पकड़ा, ऐसे घुमा दिया, ऐसे पकड़ा, ऐसे घुमा दिया। ये वाला रोटेशन डाइस का, ये वाला रोटेशन समझना है आपको। यहां पे पूरा आपका डाइस बना दो, प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा। ये देखो 1 है, और 1 के पोजीशन वाले मैंने लिया 6, मान लो। ये 2 है, 2 के पोजीशन वाले 6 मैंने लिया 5, यहां 3 है, इसके पोजीशन मैंने लिया 4। ठीक है, अब मैं घुमाना चाहता हूं, तो मैं किसी डाइस को घुमाता हूं, किसी एक फेस से पकड़ना पड़ेगा, किसी एक फेस से पकड़ना पड़ेगा, मैं घुमाना चाहता हूं। और जिस फेस से पकड़ता हूं वो कांस्टेंट हो जाता है, रिवर्स नहीं होता, उसका अपोजिट नहीं, मतलब वो फेस नहीं बदलता। इसमें इसको ऊपर वाले फेस से पकड़ लिया, ये ऊपर वाला फेस नीचे वाले फेस सेम स्थान पर रहेंगे, बाकी सब बदल जाएंगे, घुमाओ क्लॉकवाइज। देखो सब बीच वाला बदल जाएगा, लेकिन ऊपर वाला ऊपर ही है, नीचे वाला नीचे ही है। अब मैं करने जा रहा हूं, अब मैं इस फेस को पकड़ के घुमा रहा हूं, तो ये वाला फेस और इसके अपोजिट वाला अपने ही स्थान पर रहेंगे, बाकी सब बदल जाएंगे। देखो यहां से, ये अभी आपकी तरफ है, कैसे घुमा, बाकी बीच वाले बढ़ते जा रहे हैं। यस और नो, ये क्लॉकवाइज, इसी को उल्टा घुमाऊंगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें कोई सा एक फेस पकड़ना पड़ता है, इसको बोलते हैं एक फेस कांस्टेंट कर दिया, फिर उसको पकड़ के या तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लास्ट में बताता हूं, घड़ी की दिशा में आप घूम रहे हैं, घड़ी घूमती है तो क्लॉकवाइज है, और घड़ी के विपरीत घूम रहे हो एंटी क्लॉकवाइज है। अब मैं आपसे कहता हूं आप इस दो पकड़ लो, दो पकड़ के इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, एक बार हमारे मतलब 90 डिग्री घुमा देना। तो जब आप इसको ऐसे करके एक बार धाए से घुमाओगे ना, तो एक थाली चला जाएंगे, देखो 2 ही रहेगा, 5 ही रहेगा, बस एक है वो यहां आ जाएगा, 3 की जगह 3 चला
4 की जगह 4 निकल के नीचे आ जाएगा 6 की जगह। ठीक है भैया? अच्छा अब मैं क्या करना है, मैं इसको फेस को अब मैं फेस करूंगा 1 को ऐसे वही दिशा में मारूंगा एक बार। तो 1 और 6 को स्थान पर रहेंगे। एक बार क्लॉकवाइज मारूंगा वही दिशा में, तो 5 वो यहां आ जाएगा और ये 3 वो यहां आ जाएगा और ये 2 चला जाएगा 4 की जगह और ये 4 आ जाएगा 5 की जगह। अच्छा इसी को अगर एंटी क्लॉकवाइज मारा होता तो ये खाने तो 4 आ जाएगा यहां पर, 2 चला जाएगा ये खाने आगे, ये 5 3 आ जाएगा यहां पर और ये 5 आ जाएगा यहां पर। तो दोबारा बताना एक बार, सर को तुम हार्ट अटैक से मारोगे तुम पर पाप पड़ जाएगा दोस्त, पाप। ठीक है? मास्टर को हार्ट अटैक से मारने का आ जाएगा। इस बार 3 को कैसे मारता हूं क्लॉकवाइज 3 से कर लिया मैंने, 3 अपने स्थान पर रहेगा 4 अपने स्थान पर रहेगा। ऐसे क्लॉकवाइज मारोगे बीच वाले 4 फेस जो है वो घूमेंगे। 6 ऐसे यहां से निकल के यहां आ गए, 2 यहां चला जाएगा खाने आगे, 1 चला जाएगा 5 की जगह और 5 आ जाएगा 6 की जगह। अगर ऐसे ही इसको एंटी क्लॉकवाइज मारता तो ये 1 आता यहां 2 की जगह, 2 आता 6 की जगह, 6 से 5 की जगह और 5 निकलता ऊपर 1 की जगह। क्या समझ गया? घुमाना आ गया कंफ्यूजन। अरे बाबू तुम लोग इतनी छोटी सी बात है, मुझे लग रहा है आप समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अब बच्चों की तरह समझ, बिल्कुल बच्चों की तरह समझ। एक चीज को 1 2 3 1 के अपोजिट में यहां आ गया 6, 2 के अपोजिट में मैंने रखा है 5 और 3 के अपोजिट में मैंने रखा है 4। मैं चाहूंगा इस 1 को पकड़कर ऐसे एक बार क्लॉकवाइज मारना, कैसे मारना क्लॉकवाइज। एक पकड़ा है मैंने ऐसे मार दिया एक बार, तो एक बच्चे को स्थान पर रहेंगे ऊपर नीचे वाले, बस ये 4 इधर आ जाएगा, एक खाने ऐसे मारना ऐसे पकड़ और एक बॉक्स ऐसे मार दिया बस। तो ये ऊपर नहीं नीचे रहेगा, बस ये एक आगे बढ़ गए और ये यहां आ गया, ये यहां 5 की जगह 5 ऐसे घूम के यहां, तो ये नया बन जाएगा जैसा बनेगा। एक मैंने क्लॉकवाइज मारा है तो बस इस एक को पकड़ के मारा तो एक ऊपर गया और इसका अपोजिट वाला जहां 6 मिल जाएगा। अब बस ये एक खाने आगे बढ़ रहा है, पीछे 4 था 4 निकल के यहां दिखेगा। तो यहां 2 खाने आगे बढ़ के यहां दिखेगा। तो यहां 3 का पीछे 6 इस वाले फेस पर चला गया 3 और यहां 5 था पीछे जाके इस वाले फेस पर दिखेगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है? सच में बिल्कुल नहीं, नंबर समझ आ गया, 100% ला देते हैं जैसे भैया, जब हम खड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपका भाई अभी जिंदा है दोस्त, चलो आओ। देखो भाई मैंने एक को पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज मार दिया एक बार एंटी क्लॉकवाइज देखा मेरे हाथ तक घुमा जा रहा है बिल्कुल, आप समझ नहीं पा रहे हैं। एक पकड़ के ऐसे एक बार, तो एक अपने स्थान पर रहेगा, 6 भी अपने स्थान पर रहेगा, बस ये वाले एंटी क्लॉकवाइज मारोगे 5 निकल के यहां आ जाएगा, 5 यहां आ गया, ये 3 यहां चला जाएगा खाने आगे इधर और ये 2 इधर आ जाएगा यहां पर और ये 4 घूम के इधर दिखेगा यहां पर। अभी समझ गया क्या होता है क्लॉकवाइज। अब मैं मतलब मैंने इसको ऊपर पकड़ लिया तो ये 2 करके ऐसे मारूंगा, ऐसे ही खाने इसको करूंगा 2 को, तो मैं 2 को करूंगा ना तो 2 और 5 को पकड़ बस ये वाले बीच वाले 6 नीचे निकल के यहां आ जाएगा, 3 निकल के ऊपर पहुंचेगा, 1 इधर आ जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा 6 की जगह। मतलब नया आपको दिखेगा एक बार रोटेट होने के बाद में इसको पकड़ा है 2 को ना तो 2 तो ऐसे रहेगा और 2 क्या कुछ आगे ऐसे रहेगा ये निकलते बस ये वाले 2 नीचे चले गए यहां आ गया, ये 3 का ऊपर चला गया, ये 1 का नीचे चला गया और ये 4 का नीचे चला गया, ये बन के तैयार हो जाएगा। अब समझ गए इससे 100% समझ में आ गया। तो बस अब इस क्वेश्चन पर अगर समझ गए तो फिर क्वेश्चन में अब कुछ नहीं, अब तो एकदम आप टोट देंगे। सब बहुत समझदार है, ये स्टूडेंट पता नहीं क्यों समझ नहीं पा रहे, ये उसमें एकदम सही बात है। तो उसमें मैं एक चीज समझना चाहूंगा आपको कि हर जगह आईक्यू लेसन कितनी बार समझ जाएगा, तो एक बच्चा समझदार सारा होता है, कुछ थोड़ा सा समझ ऐसे हो गया, समझ जाएगा, कुछ पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसमें किसी बच्चे की मानता आप लोग पढ़ी हुए हो इसीलिए आपको नहीं आता है, तो एक बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आएंगे उतनी बार समझाऊंगा, लेकिन प्लीज मजाक मत कर देना। क्योंकि एक बार सवाल के पढ़ते क्लास में मजा आएगा, मास्टर को सवाल पूछेंगे तो ये मत करना, क्योंकि उसका रीजन आपको बता दूं कि मैं यहां मेरे लिए नहीं आपके लिए हूं। जितना आपने समझ लिया कि ये टीचर अपनी 1 घंटे का एनर्जी झोंका है, दिमाग जहां से बाहर पूरा जा रहा है वो आपके लिए कर रहा है, इसलिए मेरे दोस्त आपके लिए कर रहा है यहां पर। ये जो पढ़ाओ दिमाग से वो आपके फायदे के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए। तो जो आप बार-बार ये कहते रिपीट करके टाइम वेस्ट कर रहे हो दोस्त, वो भी आपका ही हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, ये समझना है आपको। इस चीज को आप समझ जाएंगे तो क्लास में अच्छा माहौल रहेगा और बड़ी क्लास की जाएगी। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बस क्वेश्चन कह रहा था कि ये जो डाइस है मैंने डाइस का फोटो दिखाया, क्वेश्चन में इसका नाम दिया एक्स फोटो, ठीक है। इस वाले डाइस को आपको 4 बार घुमाना है 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। अच्छा मैंने आपको एक बात बताई, आप समझिए किसी चीज को 4 बार 90 डिग्री घुमाऊं, अपने आप को घुमाऊंगा, डाइस को दिखाऊंगा, या फिर आपकी तरफ है 4 बार 90 डिग्री घुमा तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार फिर से वही आ जाता, मतलब 90 डिग्री को 4 बार घूमेगा तो इसका मतलब 360 डिग्री घूम जाता है, पूरा सर्कल घूमेगा वापस वही आ जाता था, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। तो अगर 4 बार किसी चीज को घुमाओगे 90 डिग्री तो 4 बार 90 डिग्री घुमाओगे तो इसका मतलब 360 डिग्री घूम जाना, और 360 का मतलब होता है जहां पे वही आ जाना, इसका मतलब कोई जरूरत नहीं घुमाने की, कोई चेंज नहीं आएगा इससे। तो बस फाइनली आपको करना था एक बार 90 डिग्री घुमाना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना था एक बार उसका कोई फायदा नहीं होगा, कैसे होगा 4 बार क्लॉकवाइज घुमाना, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अब बस आपको ये देखना था कि किस फेस को पकड़ के घुमाया गया है, जिस फेस को पकड़ा गया होगा वो कांस्टेंट रहेगा अपने स्थान पर, तो ऑप्शन बता देगा 3 अपने स्थान पर ऑप्शन में एक देखो, एक वही है जहां यहां था, एक वही है एक वही है एक वही है, इसका मतलब है इस क्वेश्चन में एक को पकड़कर एक बार एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाया गया, ऐसे पकड़ा एक बार ऐसे घुमा दिया। तो अगर आप एक को पकड़ोगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या होगा, ये जो 2 है ना वो ऊपर टॉप पे पहुंच जाएगा यहां पर, यस सर, और ये तीनों पीछे जाके यहां जाएगा और यहां पर नीचे फेस पर नंबर निकल के यहां आ जाएगा, यस सर। तो आप देखना इसमें टॉप पे पहुंचा, इसमें पहुंचा, इसमें भी पहुंचा, अच्छा इसमें टॉप पे पहुंचा, इसमें टॉप पे पहुंचा है, लेकिन सर 3 तो पीछे जाके छिप जाना चाहिए था ना, यहां 3 कैसे आ गया, ये देखो ये सही है। यहां पर नीचे 4 रहा होगा, 4 निकल के यहां आ गया, 2 निकल के ऊपर पहुंच गया और 3 पीछे जाके छिप गया। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, जिन्होंने आंसर सी दिया है लाजवाब, बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई, सबने एकदम लाजवाब तरीके से ऑप्शन सी आंसर किया है। वेरी गुड, समझ में आ गया आपके, डन है। कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, मेरे से आप करोगे क्योंकि 2020 में एक बार ऐसा क्वेश्चन दिल्ली में पूछा गया है, ठीक है सर। ये क्वेश्चन वाली फ्रेम में देता हूं आपको, सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन बना के देता हूं आपको। ये देखो ये एक फोटो है जो हमारे पास दिया गया है, गिवन है ये फोटो, ये वाला फोटो हमारे पास गिवन है 4 3 5, इसका हमने एक्स दे दिया गिवन है। अच्छा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, चलो यहां पर 4 मैंने ये फोटो बना दिया ऑप्शन वाले। अभी बताओ क्वेश्चन में क्या करना है, रुक जाओ अभी बताओ मेरे दोस्त कि आपको क्या करके दिखाना है। चलो देखो ये क्वेश्चन ये करना है कि एक्स फोटो है ना इसको 3 बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है और फिर 2 बार 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और फिर आपको फाइनली बताना है कि इतना सब कुछ करने के बाद में इनमें से कौन से फोटो की तरह दिखेगा। आओ जी लगा पहले आप हाँ जी बिहार से आया सर क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है दोस्त, जब एक बार दिल्ली मुझसे पूछ लिया तो कहीं पूछा जा सकता है। जब इसका इसको फिर समझ जाओगे आप रोड से बहुत अच्छे से जान गए, रोड से बहुत अच्छे से आप समझ गए। तो बहुत प्यार से समझाऊं, आपने डाइस पहले पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा और आपको मेरी क्लास में बहुत सारे डाइस ऐसे देखने को मिल रहे होंगे जो आपने आज पहले नहीं पढ़े होंगे। तो आपके पास जो भी नोट्स बने हुए हैं उनमें उन डाइस को एरो करते चलना, जोड़ते चलना, चाहिए डाइस और है, ठीक है भाई। आ जाओ जल्दी से, बड़ा आसान सा बी बी। अच्छा आप मुझे बताइए ये 3 बार हमारा क्लॉकवाइज और 2 बार हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे समझो आप 3 बार क्लॉकवाइज मान लो यहां पर कोई चीज तो 1 बार 90 डिग्री, दूसरी बार 90 डिग्री और तीसरी बार 90 डिग्री, फिर 2 बार एंटी क्लॉकवाइज यहां पहुंच गया, यहां से 2 बार एंटी क्लॉकवाइज तो 1 बार पीछे फिर 1 बार पीछे। कहने का मतलब है ये चीज वापस कैंसिल हो गई, वापस यहां आ गया, इसका मतलब सीधे 1 बार क्लॉकवाइज हमारा 90 डिग्री हो सकते थे। आपको पता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दूसरे कैंसिल करते हैं, जैसे 1 बार राइट 90 डिग्री अब 1 बार लेफ्ट 90 डिग्री तो कैंसिल हो गया तो 3 बार कहां क्लॉकवाइज में 3 बार और एंटी क्लॉकवाइज में 2 बार, तो फाइनली रिजल्ट रहेगा कि 1 बार क्लॉकवाइज हो जाता, दूसरे को 2 बार 1 बार क्लॉकवाइज। तो कहने का मतलब ये है निकालने का इस डाइस को 1 बार क्लॉकवाइज मारो, लेकिन सब करें कैसे पकड़ के मारा गया, कैसे पकड़ गया 5 वाला 3 वाला 4 वाला तो ऑप्शन दिखा है 4 भी पोजीशन पर है ऊपर यहां ऊपर यहां हर ऑप्शन में, तो 4 से पकड़ा गया है और फिर 1 बार क्लॉकवाइज मारना है, 4 से 1 बार क्लॉकवाइज मारने से पकड़ तो 3 चला जाएगा यहां पर, 5 चला जाएगा पीछे जाके छिप जाएगा और यहां कोई नंबर जो होगा वो यहां आ जाएगा। तो 4 यहां आ गया 3 यहां आ गया लेकिन 5 यहां कैसे आ गया, 5 पीछे जाके छिपना चाहिए था, गलत सर। सर यहां से 3 छिप गया तो 3 यहां दिखना चाहिए था सर 3 से जाएगा नहीं सर, ऑप्शन बी राइट है, देखो 3 यहां आ गया यस सर और पीछे होगा 6 जो कि निकल के यहां से हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, बी 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 वेरी गुड, बहुत बढ़िया लाजवाब आपने बी आंसर दिया, बेहतरीन। ठीक है आप लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ गए। यहां पर हमारा क्लोज डाइस होता है, क्लोज मतलब खत्म, ठीक है भैया क्लोज डाइस हमारा यहां पर फिनिश। अब कल से जो चलेगा वो चलेगा मेरे भाई हमारा ओपन डाइस, ठीक है भैया कल से हमारा ओपन डाइस स्टार्ट होगा और ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डाइस है, ठीक है भाई आया मजा। फिर डाउट मेरे डाउट मैंने कल आपको बताया था कि आप ऐप पर पूछ सकते हैं डाउट वाले सेगमेंट में, और अगर वहां पे 24 घंटे नहीं आता तो आप मेरे को यहां कर सकते हैं, मेरा पर्सनली इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मुझे यहां कर सकते हैं भारत भूषण 204 ये 4 है जीरो नहीं, भारत भूषण 204 यहां पर आप मुझे पर्सनली डाउट भेज सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐप के अंदर डाउट वाला सेगमेंट है, आप उससे सेंड करेंगे तो वहां भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो आज के लिए मुलाकात आपसे अब होगी कल ओपन
दोस्तों नमस्कार मेरे भाई, गुड इवनिंग कैसे आप सभी? सब बढ़िया, कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो ऑल ओके? क्या आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं? जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए। रिकॉर्डिंग क्लास में सब कुछ बात करेंगे, पहले आप लोग एक बार कमेंट करो और मुझे बताओ क्या आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं। बता दीजिए भैया, क्या आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हैं? थैंक यू भाई, धन्यवाद। अब बोलो, दिल बैठा जा रहा है, बोल तो क्या? गुरु जी आप बताओ, थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी से बताओ, ऑडियो वीडियो ऑल ओके, बहुत बढ़िया। तो अब जल्दी से एक बात बताओ मुझे, आप में से कौन-कौन मेरा भाई बंधु पटना के आस-पास से है या पटना से है? कौन-कौन है जो पटना से है या पटना के आस-पास से है? जल्दी से, फटाक से बताइए। कौन-कौन है जो पटना के आस-पास से है? जो है वो लिख दो भाई साहब, यस। जो है वो यस लिख दो। यस सर। यस सर, नमस्ते सर। यूपी से पटना वाले, पटना के आसपास से, बिहार में भी पटना के 100 किलोमीटर के अंदर आते हैं, ठीक है वो। बाकियों के लिए नहीं है ये वाली बात मेरी, क्यों? क्योंकि हम लोग पटना आ रहे हैं 18 तारीख को, परसों 18 तारीख को आप लोगों से पर्सनली मिलने कैरियर की कंप्लीट टीम, पूरी टीम आपसे मिलने आ रही है, जिसमें ए टू जेड कैरियर के टीचर्स वहां उपलब्ध होंगे, सारे के सारे उसमें हम भी होंगे भैया, ठीक है? तो आप लोग अगर पटना के आसपास से हैं, देखो ऑनलाइन पढ़ना एक अलग चीज है और सामने से रूबरू मिलना उसका एक अलग फील है भैया, ठीक है ना? और उसमें आपको भी अच्छा लगेगा, आपसे अच्छा लगेगा हमें कि आप लोग जैसे हम आपके लिए दिल खुश हो जाता है भाई टीचर का, क्योंकि अभी बात उसको ऑनलाइन पढ़ा होगा ना, तो उसके सामने वो चेहरे आएंगे, जो चेहरे वो पढ़ा देख के आएंगे, चाहिए बच्चा कमेंट करते हैं, अरे भाई साहब ये तो बच्चा जिसे बाहर में पढ़ना मिला, ये वो बच्चा, ये वो बच्चा, तो एक सामने से मुलाकात होती है, आपसे मिलते हैं, उसका टीचर बड़ा पॉजिटिव हो जाता है और क्योंकि हम उससे कैमरे के सामने पढ़ाई जा रहे हैं आपको, कभी रूबरू आपको नहीं देखा, कभी आपसे नहीं मिले, कभी आपको नहीं जाना, तो ये हम लोग आपसे मिलने आ रहे हैं 18 तारीख को इस परसों, ठीक है भैया? सुबह कितने बजे? 9 बजे ये आपका सेमिनार स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग अगर आ सकते हैं तो प्लीज 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 इसमें जरूर आएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं, दोस्त मित्र सबको लेकर आएं और यहाँ पे आपको कैरियर की कंप्लीट टीम देखने को मिलेगी, जो भी आपके डाउट हो मन में, सर पढ़ाई कैसे करें, सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सर सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, सर प्रैक्टिस कहां से करें, सर बाकी बच्चे जो अब तक सिलेक्शन ले गए हैं आपसे पढ़कर वो कैसे सिलेक्ट हुए हैं, उनकी अप्रोच मतलब जो भी एक्स वाई जेड्स जितने भी आपके डाउट्स हैं सामने से पूछ सकते हैं आप कैरियर के किसी भी टीचर से, सारी टीचर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप में से कौन-कौन आ रहा है मुझे बता दो, कौन-कौन आ रहा है आप में से, कोई ऐसे हम तो आ रहे हैं, मिले जल्दी से बोलिए यस। गलत आप सभी बिल्कुल होंगे भैया, सारे ए टू जेड कैरियर जिस चीज की बात जानते हो सब होंगे, जल्दी से बताइए। सर को बताइए बहुत जल्दी आएंगे भैया, बहुत जल्दी आएंगे, राजस्थान का बहुत जल्दी, कानपुर आएंगे बहुत जल्दी, सब जगह आएंगे जल्दी, ठीक है? यस सर, 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 बहुत बढ़िया भाई, सबसे मुलाकात होगी, सबसे मिलेंगे वहां पर। चलो अब आते हैं अपने पॉइंट, बाकी सारे में भी जल्दी जल्दी आएंगे पूरी कैरियर की टीम के साथ में दोस्त, ठीक है? हां जी बिल्कुल सर, जल्दी सभी होंगे, जिस आप जानते हैं कैरियर में वो सब होंगे, ठीक है? आ जाओ भैया, अब चलते हैं, आज हम लोग डाइस के आगे वाले पॉइंट की ओर। आज हम क्या पढ़ने वाले थे याद है, भूल गए मैंने क्या बताया था? आज हम क्या पढ़ेंगे, बताना आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, ये दोस्त डाइस में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, डाइस के अंदर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, डाइस में क्या पढ़ेंगे आज हम? भाई सब जगह सब ए टू जेड टेंशन आप लोग। अभी अपना करना है, पटना का वीडियो यूट्यूब पर डालना, यूट्यूब पर करना है। चलिए जी, ओपन डाइस, ये हुई ना बात, क्या ओपन डाइस पढ़ने वाले हैं आज, पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, हां ओपन डाइस, खुला पासा। चलो पहले पासे को खोलना सीखते हैं। सबसे पहले आपको सिखाने वाला हूं क्या मेरे भाई, डाइस को ओपन करना। सबसे पहले क्या सीखेंगे मित्र, डाइस को ओपन करना। चलो देखो ये आपके सामने डाइस है जो कि अभी बंद है, क्लोज डाइस आपके सामने, खोलना सीखो डाइस को जल्दी से आप, इधर आ जाओ, ये आपके पास एक बंद पासा है, ठीक है जी? यस सर, अब इसको खोलना चाहता हूं तो कैसे ओपन होगा डाइस, इसके इस वाले फेस को आपको डाइस को इधर ओपन कर दूंगा तो ये खुलकर इधर गिर जाएगा ऐसे, यहां पर यस सर ये खुल जाएगा। अच्छा ये वाला फेस इधर गिर जाएगा खुलकर यहां पर ऐसे, बिल्कुल सर ये ऐसे गिर जाएगा खुलकर। अच्छा जो पीछे वाला फेस है ना मेरे दोस्त वो यहां से खुलकर ऐसे गिर जाएगा इधर, ये इधर गिर जाएगा बिल्कुल सर। अच्छा बॉटम वाला नीचे वाला यहीं पर रहेगा और ये ऊपर वाला और ये पीछे वाले दोनों फेस जुड़े हुए इधर खुल जाएंगे ऐसे, दोनों फेस ये ऐसे खुल इधर। क्या डाइस ओपन होगा आपको दिख गया? ये बंद पासा था ऐसे खुल गया सारी तरफ, तो इसको स्टैंडर्ड तरीका है खोलने का, ये मैंने आपको दिखाया। इसका चार फेस को लगातार एक लाइन में दिखे, एक लेफ्ट की ओर और एक राइट की ओर ऊपर हो गया, मतलब किसी भी डाइस को ओपन करने का स्टैंडर्ड तरीका ये है कि चार फेस लगातार जुड़े रहें, एक फेस लेफ्ट की ओर ओपन हो जाए, दूसरा राइट की ओर, इस तरह से, ठीक है भैया? ओपन कर लेंगे। अच्छा ओपन तो कर लेंगे लेकिन ओपन के बाद में कुछ शिफ्ट भी आपको समझनी होगी। अगर आना सर ओके तो हम आएंगे जल्दी, चलो इधर आ जाओ, फटाक से आ जाओ यहाँ पर, इधर देखो भैया, देखो ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड, ये है सबसे ऊपर वाला फेस टॉप वाला और ये है सबसे नीचे वाला फेस बॉटम वाला, यहाँ इस फोटो में। अब मैं आपको सिर्फ समझाना चाहूँ, मैं अगर चाहता तो ये वाला जो फेस है ना, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला फेस कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ, चाहता तो इसके साथ भी जुड़ा रख सकता था, चाहता तो इस वाले फेस के साथ भी जुड़ा रख सकता था, चाहता तो एक पॉइंट नीचे लाके इसके साथ भी जुड़ा रख सकता हूँ, मतलब ये जो लेफ्ट वाला फेस है वो ऊपर से नीचे तक कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है, सटाया जा सकता है, खिसकाया जा सकता है। ऐसे ही ये जो है राइट वाला फेस वो भी चाहता तो मैं इस फेस के साथ जुड़ा रखूं, चाहूं तो मैं इस फेस के साथ जोड़ दूं, चाहूं तो मैं यहाँ इस फेस के साथ जोड़ दूं। कहने का मतलब है ये वाला फेस भी ऊपर से नीचे तक कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। एक और चीज शिफ्टिंग समझ लो कि सबसे ऊपर वाले फेस को चाहूं तो सबसे नीचे ले आऊं और सबसे नीचे वाले फेस को चाहूं तो सबसे ऊपर ले जाऊं। क्या मेरी बात शिफ्टिंग समझ गए कि लेफ्ट राइट वाले फेस को ऊपर से नीचे तक कहीं भी खिसकाए जा सकते हैं, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे लाया जा सकता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर ले जा सकता है, शिफ्टिंग को समझ गए? ठीक है जी सर। तो अब एक चीज और समझ लो, जिसकी मारामारी इसमें चक्कर में आपको कोई थी क्या अपोजिट फेस निकालने की, तो सर ओपन डाइस में अपोजिट फेस कैसे निकालें, अपोजिट फेस निकालना और सीख लो, ठीक है सर? तो देखो अपोजिट फेस निकालना बड़ा आसान है ओपन डाइस में, 1 2 3 फेस पर नंबर कर दियो। अपोजिट फेस निकालना बड़ा आसान है, दो बातों का ध्यान रखना। कौन कौन सी का? पहली बात तो ये कि अपोजिट फेस कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते, कहीं भी कैसे लगते टच नहीं होंगे, ठीक है सर? दूसरी बात ये कि दो अपोजिट फेसों के बीच में हमेशा एक फेस रहता है, जैसे ये देखो आपके पास ये डाइस है, इसके दो अपोजिट फेस ऊपर वाला नीचे वाला, तो इन दोनों फेसों के बीच में कहीं से भी देख लो एक फेस रहेगा, इधर से देखो ये 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 रहेगा। कहने का मतलब है दो अपोजिट फेसों के बीच में हमेशा एक फेस रहता है। हाँ जी बिल्कुल सफिशिएंट है, आ जाइए इधर, लेकिन थोड़ा सा कम सफिशिएंट है, ऐसे सीखिए क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं आता ना, इंग्लिश सब्जेक्ट आई थिंक इसमें नहीं है। आइए इधर आ जाओ जल्दी से। अब अपोजिट निकालना, दो फेसों के बीच में हमेशा एक फेस रहना चाहिए, तो 1 से 3 अपोजिट के बीच में एक फेस आ गया, 2 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 6 निकाल दिया अपोजिट। अच्छा एक फेस को हम एक से ज्यादा पर एक डाइस को एक से ज्यादा तरीके से ओपन कर सकते हैं, मैं चाहूं तो इस डाइस को ऐसे ओपन करूं, देखो मैंने ऐसे ओपन कर दिया, मैंने ऐसे ओपन कर दिया। अब बताओ जरा इसमें अपोजिट क्या होंगे, देखिए ध्यान से। आप बोलेंगे सर देखो 1 के अपोजिट 3 ही होगा, बीच में एक फेस आ रहा है, 2 के अपोजिट 4 ही होगा, बाकी बचा हुआ 5 के अपोजिट क्या हो गया 6 हो गया। अब बोलेंगे आप लोग कि सर 5 और 6 के बीच में एक फेस आ रहा है, शिफ्ट कर सकते हैं, सबसे ऊपर लेकर मैं यहां रख देता, चेक तो 5 6 के बीच में एक फेस दिखा नहीं दिखता शिफ्टिंग से। अच्छा मेरा मन कर रहा है सर मैं डाइस को ऐसे ओपन करूं, मेरा मन है सर मैं डाइस को ऐसे ओपन करूं, यहां से देखो कैसे ऐसे ऐसे ओपन करूं, 1 2 3 4 5 6। अब मैं यहां अपोजिट क्या बताऊं, इसके अपोजिट क्या रहेगा जल्दी से बताओ, स्पीड से इसमें अपोजिट क्या रहेगा, स्पीड से आंसर दीजिए इसका। बताओ बताओ। तो देखो सर यहाँ पर 1 के अपोजिट 3 है, क्लियर दिख रहा है, बीच में एक फेस है, 4 के अपोजिट 6 है, अलग से दिख रहा है, तो बचे हुए 2 के अपोजिट क्या हो गया 5 हो गया ना, बिल्कुल सर। अच्छा मेरा मन है सर मैं तो और तरीके से ओपन करूंगा किसी से, लोग मेरा मन ऐसे है कि मैं इस डाइस को ऐसे ओपन करूंगा, कैसे ऐसे 1 2 3 4 5 6। अब बताओ किसके अपोजिट क्या आएगा, अपोजिट क्या निकालो यहाँ बताओ किसके अपोजिट क्या रहने वाला है, जल्दी से स्पीड से। सेम ही रहेगा, नहीं अलग डाइस बनाऊंगा, एक डाइस बना ही रहा, एक डाइस को कितने भी तरीके से ओपन करो तो अपोजिट सेम रहेंगे, मतलब डाइस बनाऊंगा, डाइस ओपन करके तो मुझे तो स्मार्ट बंदे हो, सेम बोलोगे। इसलिए हर क्वेश्चन में अलग डाइस बना रहा हूं, अलग डाइस ओपन कर रहा हूं, अलग अलग अपोजिट आएंगे। देखो यहाँ अपोजिट क्या होगा, ध्यान से देखिए। अच्छा अगर 3 का अपोजिट देखना चाहूं, 3 के अपोजिट 4 नहीं हो सकता, कोई टच कर रहा है, 5 नहीं हो सकता, कोई टच कर रहा है, 2 नहीं हो सकता, कोई टच कर रहा है, 1 नहीं हो सकता, कोई टच कर रहा है, तो 3 का अपोजिट फिक्स हो गया, 6 ही होगा। अच्छा 2 के अपोजिट सर देखो 4 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, कोई टच कर रहा है, 2 के अपोजिट हो गया 5, बचा हुआ 1 के अपोजिट 4 हो गया, ठीक है?
इस फेस के अपोजिट क्या होगा? लो मैंने यहां लिख दिया 1 2 3 4 5 6 यहां बताओ अपोजिट क्लियर किसके अपोजिट क्या रहने वाला है? किसके अपोजिट क्या रहने वाला है? क्वेश्चन में ऐसे आता है सीधे सीधे कि कैसा राइज देगा ऊपर बोलेगा 6 के अपोजिट क्या है बताओ या 2 के अपोजिट बताओ। सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, किस बात में कंफ्यूजन हो रहा है भैया? इतनी सिंपल सी बात है, आप दो बात समझ के चलो अपोजिट निकालने के लिए कि अपोजिट कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते। दूसरी बात अपोजिट के बीच में एक फेस रहना चाहिए। अब मैं आपसे यहां से पूछना चाह रहा हूं 2 के अपोजिट क्या होगा? तो भैया देखो 3 तो हो नहीं सकता, टच कर रहा है, 6 हो नहीं सकता, टच कर रहा है, 1 हो नहीं सकता, टच कर रहा है, 5 हो नहीं सकता, टच कर रहा है, तो फिर 2 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। और 1 के अपोजिट 3 है, ये तो ठीक ठीक बोल रहा है कि 1 और 3 के बीच में सीधे सीधे फेस नजर आ रहा है, तो बचा हुआ 5 के अपोजिट क्या हो गया? 6 हो गया। क्या तूफानी बात है इसमें? क्या लोग साइंस को पढ़ने के कंफ्यूज हो जा रहे हैं सर? अच्छा कभी कभी गाइस को ना ऐसे ओपन कर देता है कि 5 फेस तो रहेंगे कंप्लीट, 5 फेस तो कंप्लीट रहेंगे और मेरे भाई एक फेस को अलग-अलग पार्ट में ब्रेक कर देगा। एक पार्ट को तोड़ देगा 4 जगह और 4 अलग-अलग पार्ट्स में रख देगा। ध्यान से देखो यहां पर नंबर कर रहा हूं 1 2 3 4 5 और ये पूरा पार्ट है, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां मल्टीप्लाई, यहां पर डिवाइड। इसमें आप मुझे इसमें आप मुझे बताओ फटाक से एक बार। एक कमेंट बहुत स्पीड से आते हैं, सिस्टम कर देते तुम लोग। रुक जाओ, कमेंट थोड़ा सा रुक गया, आप लोग हैं सिस्टम अभी बुलाते हैं। हो जाएगा कमेंट को। देखो भैया ये क्लियर है, 1 के अपोजिट 3 है, बीच में एक आ गया, 4 के अपोजिट 5 है, बीच में एक फेस आ रहा है। तो ये टूटा हुआ फेस था, किसके अपोजिट जाएगा? 2 के अपोजिट जाएगा। मतलब टूटे हुए चारों पार्ट मिलकर एक फेस कंप्लीट करेंगे ऐसे इस तरह से। ये अच्छा ध्यान से देखो, मैं इसको ऊपर जोड़ना चाहूंगा, ऊपर की तरफ यहां पूरा फेस कंप्लीट करना चाहूंगा मैं। कैसे करूंगा? यहां प्लस है ना, ये नीचे से मल्टीप्लाई जाकर यहां आ जाएगा, यस सर। राइट हैंड की ओर से माइनस आएगा यहां पर, लेफ्ट हैंड की ओर से इधर आएगा परसेंट। तो ये ऐसे बनेगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है? क्लियर नहीं समझ आ रहा है कोमल जी? क्या समझ नहीं आ रहा है? कैसे बात कर रही हो? हां जी, अरे कुछ बच्चे सच में मुझे ऐसा लगता है जो सिर्फ और सिर्फ समझना चाह रहे हैं। अच्छा इसमें बताओ मैंने क्या तूफानी बात बताई, यहां अपोजिट फेस नहीं दिखा रही सर, हमको सो दिक्कत आ रही है, किसको दिक्कत आ रही है अपोजिट फेस निकालने में? जो समझ गया वो यस लिखेगा, जो समझा नहीं है वो नो लिखेगा। सर मेरा समझ नहीं आया वो नो लिख दे, जो समझ गया अपोजिट निकालना यस लिख दे। इजी है सर, यस सर, वेरी इजी सर। आ रहा है सर, 100% क्लियर है सर, आ रहा है सर, आ रहा है। एक बार फिर से क्लियर सर, अच्छा समझ में आ गया सर, यस 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 सर। मैं बहुत इजी है सर, इजी इजी यस 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 99.99% बच्चों यस लिखा है। तो अभी तो एक तो नो वाले हो ना भाई, ये तो नो वाले हो, वो प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के फोकस बोल रखा करो। अगर ये छोटे-छोटे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, समझ पाएंगे ना, तो टीचर को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा पढ़ाना भाई। आइए जी, अब आप सीधे सीधे यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको यहां से कराता हूं, टेंशन ना लो, कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है भाई, हमें ना यहां पर लेकिन समझ नहीं आया ना, उनको समझा के छोड़ेंगे, टेंशन ना लो आप। देखो भैया आ जाओ, यहां से क्वेश्चन पूछ कैसे जाते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है ओपन मुझे दे दिया गया, ठीक है सर, और उससे क्या पूछा, दी गई सीट को मोड़कर घन बनाया गया, इस प्रकार बने घनों में निम्नलिखित में से संख्याओं के कौन से जुड़े विपरीत दिशाओं में होंगे, मतलब कौन से अपोजिट पर होंगे। इससे अगर मैं डाइस बनाऊं मोड़कर, मतलब कोई डाइस कंप्लीट करूं तो कौन सा ऐसा क्लियर होगा अपोजिट सा होगा, तो क्या आप यहां से अपोजिट निकाल सकते हैं। देखना 1 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। कैसे पता चला कि इन दोनों फेसों के बीच में एक फेस आ गया, दो अपोजिट फेस के बीच में एक फेस आता है, आ गया सर। 6 के अपोजिट क्या होगा सर? 4 होगा, बचा हुआ 2 के अपोजिट क्या हो गया? 3 हो गया। तो क्या क्लियर है सर, 1 और 5 अपोजिट होंगे, 6 और 4 अपोजिट होंगे, यस सर 2 और 3 अपोजिट होंगे। तो अपोजिट का पेयर ढूंढना है, क्या 6 और 2 अपोजिट नहीं सर, क्या 2 और 5 अपोजिट नहीं सर, 3 और 5 अपोजिट नहीं सर, 4 और 6 अपोजिट, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इसका क्या बताएं? हां जी, अच्छा ये भी क्वेश्चन हमारा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ के ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, नीचे खुला हुआ पासा में दिया गया है, ठीक है सर। यदि 3 और 4 के फलकों को दर्शाने वाली संख्याओं को उनके विपरीत फलकों पर उपस्थित संख्याओं के साथ जोड़ दिया जाए तो कुल क्या होगा? ये बोल रहा है जहां पर 3 लिखा है तो 3 को जोड़ दें उसके अपोजिट के साथ में, ठीक है सर, और 4 को भी जोड़ दें उसके अपोजिट के साथ में, और फिर जो भी आए टोटल बताना है, सब कुछ मिला के कितना होगा। जल्दी से बताइए। कहने का मतलब है 3 प्लस 3 का अपोजिट प्लस 4 प्लस 4 का अपोजिट, इतना सब कुछ करके आपको बताना है। 3 और 4 के फलकों को दर्शाने वाली संख्याओं को उनके विपरीत फलकों पर आने वाली संख्याओं के साथ जोड़कर कुल संख्या पानी क्या होगा। तो देखो यहां से 4 के अपोजिट क्या हो गया? 2, तो 4 और 4 का अपोजिट 2, ठीक है सर। 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के अपोजिट होगा 3 के अपोजिट 6, तो 3 और 6 जरा बताओ कितना हो गया? 10 और 5 15। ऑप्शन नंबर सी 11 सर। कौन है 11 वाला? 11 ऑप्शन नहीं है भाई, 11 ऑप्शन नहीं है यार, क्या बोल रहे हो? सच में तो 100 से मारोगे जिस हिसाब से तुम आंसर देते हो। ये वाला क्वेश्चन देखो, यार दी गई आकृति को घन बनाया जाए, कभी मोड़ दिया जाए, उसको बना दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, क्लोज डाइस बना दिया जाए, तो 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत कितने बिंदु होंगे? मतलब 4 के अपोजिट बताना यार, 4 के अपोजिट का 4 के अपोजिट क्या होगा जल्दी से बताओ। स्पीड से बताओ 4 के अपोजिट क्या होगा? हां जी, हां जी, हां जी, बताइए, बताइए, बताइए 4 के अपोजिट क्या होगा? ये क्वेश्चन तो हलवा है सर जी, खा जाओ फिर क्या है, खत्म करो कहानी। सर समझ नहीं आता, मास्टर बेकार पढ़ना छोड़ दिया फिर, मास्टर ये प्रोफेसर नहीं आता समझाना, इस मास्टर को पढ़ाना नहीं आता, छोड़ इधर आ जाओ भाई। 4 के अपोजिट क्या आएगा? सीधे सीधे 6 आ गया, ले खत्म कहानी। इतनी सिंपल सी बात थी, है ना? 6 होगा, 6 होगा, 6 होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये तो बहुत सिंपल हो गया सर। एक और कहां भाग गए, कहां भाग गए, समझ में एक दो और कर लो ऐसे कुछ, जैसे आपका दिल खुश हो जाए इस समय तो खाए वही होता है भाई, ऐसे ही आते हैं। ये वाला कर दो, ये भी कर दो। देखो पता है एक साल में पढ़ा था एग्जाम में, देखो इस साल में उसने क्वेश्चन ऐसे पूछे 2020 में सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे सबसे सिंपल वाले, तो एग्जाम में बेवकूफ है, एक पैटर्न उठा लेता है एक साल में और फिर हर क्वेश्चन ऐसे पूछता है। अब देखना एक ओपन दिया और आपसे पूछा कि इस आकृति के ट्रायंगल के अपोजिट फेस पर क्या होगा, ट्रायंगल के अपोजिट फेस पर क्या होगा, तो ट्रायंगल के अपोजिट फेस पर क्या होगा? एक छोटा रेक्टेंगल होगा, आयत होगा भाई, ऑप्शन ए खत्म कहानी। आ जाओ जी, अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सारा बना क्वेश्चन उठा के, इसमें देखो ये ओपन पूछे जेड के अपोजिट क्या होगा, फिर देखो ये आ गया, ठीक है, इसमें आपसे पूछा अल्फा के अपोजिट क्या होगा, सब कर दिया। चलो अब मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़कर आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, वो चीज क्या है, वो चीज क्या है, वो चीज ये है। अच्छा ये क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूं वो एसएससी जीडी 2021 के क्वेश्चन है, जिन्होंने मार्केट में सच में आग लगाई थी। एसएससी जीडी 2021 में आग लगाई थी। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहते हैं कि हमको एक ओपन दिया जाता है, हमको कैसा दिया जाता है, हमको ओपन दिया जाता है, हमसे कह दिया जाता है कि अगर इस डाइस को मैं क्लोज कर दूं, बंद कर दूं, इस पासे को मैं क्या कर दूं भैया, इस पासे को मैं बंद कर दूं, तो कौन कौन से पासे इससे बनाए जा सकते हैं। मैं बताऊंगा पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा। हां जी, संगीत सीख दे देना, देखो जैसे चैप्टर खत्म हो गया क्लास हो गई, इस बस और फिर तुरंत आपको 100 क्वेश्चन सीख दूंगा, 100 क्वेश्चन सीख। आ जाओ देखो मैंने क्या बताया था, डाइस का क्वेश्चन दिखे, चाहे वो कैसा भी डाइस हो, चाहे वो क्लोज डाइस हो, ठीक है, चाहे वो ओपन डाइस हो, जैसा भी डाइस आपको दिखे, सबसे पहले अपोजिट निकाल के रखिए। तो यहां से अपोजिट निकालना, 2 के अपोजिट क्या हो गया, बोलेंगे सर 2 के अपोजिट हो गया 4, 1 के अपोजिट क्या हो गया, 1 के अपोजिट हो गया 6, और 3 के अपोजिट क्या हो गया सर, 3 के अपोजिट हो गया 5। लीजिए सर अपोजिट निकाल के रखिए आपने, बिल्कुल सर। अब अगर इस डाइस को मैं बंद कर दूं, तो बंद करने के बाद में अपोजिट फेस एक साथ दिख नहीं सकते, भूलिएगा। अगर बंद डाइस है, बंद आसान देखा, जैसे बंद डाइस, बंद क्लोज डाइस है, तो आप इसमें अपोजिट फेस एक साथ नहीं देख सकते। इसका मतलब अगर मैं इस वाले डाइस को क्लोज करूं तो 2 और 4 एक साथ नहीं दिखेंगे, 1 और 6 एक साथ नहीं दिखेंगे, 3 और 5 एक साथ नहीं दिखेंगे। सर यहां पे मैं यहां पे 2 और 6 साथ में देख लिए, 2 और 6 साथ में दिख नहीं सकते इस डाइस में, तो खत्म कहानी। यहां 3 और 5 साथ में देख रहे हो, 3 और 5 साथ में दिख नहीं सकते, यहां भी सर 3 और 5 साथ में देख रहे हो तो ये भी दिख सकते। यहां पे आप क्या देख रहे हो, 2 5 1, 2 यहां से देख रहे हो, 5 यहां से देख रहे हो, 1 यहां से देख रहे हो। सर कोई भी अपोजिट आपको नहीं दिखाई दे रहा, एकदम आंसर सही है सी, केवल सी, सेकंड वाला आपका एकदम राइट आंसर है। कौन सा? सेकंड वाला आपका एकदम राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, वाला क्वेश्चन देखिए, बताइए। ये बोला कि मेरे पास एक डाइस है, ओपन डाइस मुझे दिया गया है, मुझसे ये बोला कि अगर इस डाइस को मैं क्या करूं, क्लोज करूं, बंद करूं, तो इनमें से कौन सा डाइस बंद करके आगे होगा इसको बंद करने पर। जरा बताइए, जल्दी से बताइए। दिस टू इजी सर, हां बिल्कुल भाई इजी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आ जाओ आ जाओ फटाक से आ जाओ। देखो भाई एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप मेरी क्लास में नहीं समझ पा रहे तो फिर मुझसे नहीं समझ पाना। रीजन ये है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बहुत सरल लैंग्वेज रखता हूं अपने बोलने की, अपने शब्दों पर मैं इतना कंट्रोल करके चलता हूं, इतने सारा शब्द यूज करता हूं बोलते समय कि भैया आप सब जो डेली लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो यहां क्लास में समझाता हूं, कोई ज्ञान नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो आपकी क्लास में ऊपर लगे हैवी कर दे, नहीं। अगर आप एकदम सरल भाषा में नहीं समझ पा रहे तो दोस्त फिर दिक्कत है कि आप समझना नहीं चाह रहे। अभी मैं बड़ी बात नहीं कहूंगा क्योंकि अभी आपने अच्छे से कनेक्ट नहीं हुए, 4-5 क्लास हुई है, धीरे-धीरे कुछ बड़ी बात नहीं करने लगूंगा।
मैं बोलूं आप देख लो, अपने मिनट बन रहा है, अपनी तारीफ कर रहा है। आ जाओ इधर, यहाँ सबसे पहले अपोजिट निकालो, सबसे पहले क्या करो, अपोजिट निकालो। देखो ये और ये फेस एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये और ये फेस एक दूसरे के अपोजिट है, बचे हुए ये दोनों फेस एक दूसरे के अपोजिट है। आपको पता है जब मैं इसको बंद करूंगा, जब मैं इसको बंद करूंगा तो अपोजिट साथ में नहीं दिखेंगे, अपोजिट साथ में दिख नहीं सकते। जल्दी पहले लाइन में ध्यान से देखेंगे, ये दोनों फेस अपोजिट है, देखना ये और ये अपोजिट है ना, यहाँ एक साथ में दिख गए, मतलब ये वाला लाइन नहीं है। अच्छा इसमें ये दोनों फेस अपोजिट है ना, ये दोनों फेस क्या है, अपोजिट है ना, और इसमें साथ में दिख गए, ये लाइन नहीं हो सकता। अच्छा इसमें ये दोनों फेस अपोजिट है ना, ये दोनों फेस क्या है, अपोजिट है ना, लेकिन इसमें साथ में दिख गए, ये लाइन नहीं हो सकता, तो बचा हुआ यही लाइन है। ऑप्शन नंबर थर्ड, ये सेकंड सेकंड बोल रहे थे। हाँ जी, जो आप सेकंड सेकंड बोल रहे थे, क्या हो गया ये, अचानक से जज्बात बदल गए, हर सही है भैया। चलो कोई नहीं, अब दिल्ली पुलिस से क्वेश्चन करते हैं, दिल्ली पुलिस ने क्या पूछा है हमसे इस टाइप में, मैं कुछ पूछा होगा ना। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। टिन टिन या ये बोला इसको मैं बंद कर दूं, तो बंद करने पर कौन सा साइज बनकर तैयार हो सकता है, कौन सा साइज बनाया जा सकता है, बताओ जल्दी से। आपसे पहले रीजन चलो अच्छी हो जाएगी, पक्का हो जाएगी, मैं टेंशन बहुत ज्यादा देखो, टेंशन बिल्कुल नहीं, आपको खासकर मेरे तरफ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेरे दिमाग में ना ये बैच मेरी सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है मेरे लिए। पहली बात तो ये कि ये एक पवित्र दिन स्टार्ट किया गया, मैं बहुत ज्यादा भगवान में भरोसा करने वाला बंदा हूं, ठीक है, मेरी फैमिली बहुत ज्यादा खास करने वाली, नवरात्रि वगैरह में बैच स्टार्ट किया गया है, तो मेरा वैसे ही इस बैच से एक तरह से श्रद्धा से जुड़ा हुआ हूं, ठीक है भाई। तो ये बैच मेरे जीवन में खासकर मेरी बहनों के लिए बैच है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में रखते हुए दूसरा ये है कि ये बैच दिमाग में आप लोगों के फ्री है, तो मुझे ये प्रेशर है कि मैं ये प्रूव करके दिखाऊं कि फ्री में भी मैं इस पेशे से अच्छा पढ़ा के जाऊं, ठीक है भाई। तो ये बैच मेरी वाली है, मैं प्रति बैच में देखा, आप फील कर रहे होंगे इस बात को, आप इस बात को फील कर रहे होंगे पक्का। गाइस आपने कहीं से पढ़ा होगा, कभी पढ़ा होगा, यूट्यूब पढ़ा होगा, किसी टीचर से पढ़ा होगा, कहीं आपने पढ़ा होगा, फील कर रहे होंगे इस बात को कि हां टीचर पूरी जीवन वाली के साथ तो पढ़ा रहा है। आओ इधर, मैं सबसे पहले अपोजिट निकालो, 5 के अपोजिट 2, यस सर। मेरे 3 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 1, 6 के अपोजिट 1, यस सर। ठीक है भैया, आ जाओ। आपको पता है इसको बंद करोगे ना, तो अपोजिट साथ में नहीं दिखेंगे, अपोजिट साथ में नहीं दिखने चाहिए। यहां 5 को साथ में दिख गए, खत्म करो कहानी को। यहां से 6 एक साथ में दिख गए, खत्म करो कहानी को। 6 एक साथ में दिख गए, ये भी खत्म करो कहानी को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। ये हो गया जी, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जरा। इसके साथ थोड़ा सा करो ना भाई, दो इसका आंसर। ये वाली सीट दी गई आपको, ओपन लाइन से इसको बंद कर देते हैं। बंद करना कैसे दिखेगा भैया, कैसे दिखेगा, बंद करना बताइए। अरे बताओ तो सही। सर प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। अच्छा पहले तो प्रैक्टिस वीडियो में छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं मैं कौन सा बताऊं, फिर आपके एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन कराऊंगा उसी टाइप के। फिर जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो मैं आपको सुपर 100 क्वेश्चंस दूंगा, सुपर 100 क्वेश्चन, मेरी बड़ी फेमस एग्जाम से हर बैच के लिए सुपर 100 सीट्स देता हूं। सुपर 100 का मतलब है मैं खुद मेहनत करता हूं उसी पर, उस एग्जाम के आए हुए बेस्ट 100 क्वेश्चन। अगर उस एग्जाम में 100 नहीं मान लो अच्छे, तो उसके पैरेलल एग्जाम होते हैं, जैसे क्वेश्चन होता है यूपी क्वेश्चन हो गया, आरपीएफ क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बिहार क्वेश्चन हो गया, या फिर आपके अदर इस लेवल के एग्जाम से वहां से अच्छे अच्छे 100 क्वेश्चन उठा के चैप्टर की सुपर 100 सीट बनाऊंगा और वो आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। आइए जी, सबसे पहले अपोजिट निकालो, ए के अपोजिट क्या हो गया, ए के अपोजिट हो गया साहब सी, डी के अपोजिट क्या हो गया, डी के अपोजिट हो गया भाई बी, और एफ के अपोजिट क्या हो गया, एफ के अपोजिट हो गया जी। लो जी बात बन गई अब आपको पता है, इसको बंद करेंगे तो अपोजिट साथ में नहीं दिखने चाहिए। तो जब यहां से देखो ये एफ मेरे अपोजिट के साथ में दिखे, खत्म इसकी कहानी। अच्छा यहां देखो, यहां आप यहां से देखेंगे तो आप देखेंगे डी और बी, मेरे अपोजिट के साथ में दिखे, इसकी कहानी खत्म। ए सी मेरे अपोजिट के साथ में दिखे, इसकी कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर सी आपका फिर बचा हुआ यही राइट आंसर होगा, ठीक है भैया। अब आओ जरा, अब थोड़ी सी बात करनी है, एक आपको आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे हो जाएंगे, लेकिन 2021 में ना जीडी ने थोड़ा सा बवाल मचा दिया क्वेश्चन को लेकर। ये रहा क्वेश्चन जीडी का 2021 एसएससी जीडी 2021, एसएससी जीडी 2021। अब सर आपको बता दो हमारे एग्जाम में ऐसा पूछा जाए तो भैया पूछा जा सकता है ना। जल्दी जाओ, फटाफट फटाफट आंसर दो इसका। वॉइस गुरुदेव क्या हो गया, वॉइस गुरुदेव क्या सर इस बार बड़ी बहुत समझ आ रहा है पक्का मेरे भाई। सर सिखाने इसी में जाएगी आपके बैच में, प्रैक्टिस के नाम से किसी में बना देंगे हम। तो आंसर बता रहे हैं, क्या बात है, बन गया इस आंसर को जल्दी से। ये सही आया 2021 हां बिल्कुल, मैंने बोल दिया, बिल्कुल डाउट नहीं करना मेरी बात पे, मैंने लिख लिया एसएससी 2021 उसी का है। आ जाओ बस बस रुक जाओ, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, गुरुजी बताएंगे, अब बताएगा, अब गुरुजी बताएगा, तुम रुक जाओ, ठीक है। चलो इधर सबसे पहले काम वही जो हमने सीखा, हमने क्या सीखा, हमने सीखा अपोजिट निकालना। तो 4 के अपोजिट क्या होता है भाई, 4 के अपोजिट भाई 6, 2 के अपोजिट क्या दिखा, 2 के अपोजिट दिखा सकती है, 5 के अपोजिट क्या दिखा, 5 के अपोजिट दिखा सकती है। आओ भैया आ जाओ जल्दी से। अब क्या आपको चीज बताइए ना क्या सर, कि अपोजिट साथ में दिखने चाहिए। 4 और 6 साथ में दिखे, 2 एक साथ में दिखे, 5 और 3 साथ में दिखे, यहां 5 और 3 साथ में दिखे, एक बार खत्म करो। 6 1 5 6 यहां दिख रहा है, 1 यहां से दिख रहा है, 5 यहां से दिख रहा है, कोई अपोजिट नहीं दिख रहा, ये सही होना चाहिए। 5 4 2, 5 यहां से 4 यहां से 2 यहां से, इसमें कोई अपोजिट नहीं दिख रहा, ये भी सही होना चाहिए। 1 3 4, 1 यहां से 3 यहां से 4 यहां से, इसमें कोई अपोजिट नहीं दिख रहा, ये भी सही होना चाहिए। मतलब आंसर होना चाहिए एबीडी, ए बी और डी। सर ऐसा तो दिया ही नहीं ऑप्शन में, एबीडी तो आंसर नहीं है भाई, ए बी डी तो आंसर में ही नहीं है। अब क्या आएगा, तो सी बिल्कुल नहीं आएगा, सी को एक बार कर दिया तो ये ऑप्शन तो ठीक है, सी को बता रहे हैं। अब या तो केवल आएगा या ए और डी आएगा। तो सर कैसे पता करें, कैसे पता करें, यहां से आगे की कहानी क्या है। अब तो सिर्फ हमने सर अपोजिट निकालना सीखा था, अपोजिट के थ्रू एलिमिनेट करना सीखा, आंसर आगे जाके क्वेश्चन के इस बार क्यों नहीं आया। तो देखो अपोजिट पूरा काम नहीं है, अपोजिट से आगे की कहानी है। अपोजिट है आपका स्टेप 1, ये पहला स्टेप, स्टेप 1 है अपोजिट देखना। इससे आंसर नहीं आता, मान लो अपोजिट से आंसर नहीं आया तो आपको स्टेप 2 पर जाना होगा। स्टेप 2 है रोटेशन। क्या है मेरे भाई, रोटेशन चेक करना है। लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर आप 3 फेस देखते हैं और उन 3 फेसों को कैसे देखोगे, मेरे को 3 फेसों को सेम रोटेशन में लगाएंगे, तो रोटेशन चेक करो। जैसे मेरा पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन चेक नहीं करना, इस ऑप्शन में भी ए है और इस ऑप्शन में भी ए है। अच्छा बी होगा ही नहीं, इस ऑप्शन में है ना, इस ऑप्शन में है तो बी को हटा दीजिए, बस चेक करना है डी को, क्योंकि या तो एक के साथ डी होगा या एक अकेला होगा, ये स्मार्ट करना है फिर आपको। तो भैया डी को चेक करो, डी कह रहा है 1 3 4, 1 1 के आगे 3 3 के आगे 4 है, तो पहले तो 1 3 4 यहां पर जुड़े हुए हैं तीनों फेस, आप भी पास में लेके आओ तो सिर्फ यहां काम आएगी। देखो 3 को थोड़ा सा नीचे लाओ, यस सर, और फिर 4 को सबसे ऊपर से उठा के नीचे लाओ, ये सिर्फ काम आती है यहां पर, आगे ना पास में। अब देखो रोटेशन, यहां पे दिख रहा है 1 3 4 और यहां देखना क्या 1 3 4 ये क्लॉकवाइज नहीं है सर, 1 से आगे 3 दिख रहा है, 3 से आगे 4 दिख रहा है, मतलब सेम रोटेशन है। अगर रोटेशन वाला स्टेप भी फॉलो हो जाए तो समझिए अब इसको गलत नहीं कर सकता, पहला और चौथा ए और डी सही है। अच्छा सर तीसरा गलत क्यों था, दूसरा गलत क्यों था, ये दिखाओ दूसरा गलत क्यों था। तो आओ दूसरा प्रूफ करते हैं। 4 4 से आगे 5 5 से आगे 2 बता रहा है, 4 5 2 बता रहा है, लेकिन मेरे क्वेश्चन में 4 2 5 है, 4 से आगे 2 2 से आगे 5 है, तो ये बोला 4 5 2, मेरा 4 2 5। रोटेशन मेरे डाइस के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। क्या समझ में आई, बात समझ में आ रही है, जुड़ जाएगा बंद करने पर ए डी से। चलो भैया ए और डी कहां गए, इस क्वेश्चन में चल रहे हो तुम, आ जाओ आओ नेक्स्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन इसका आंसर दीजिए, ये भी एसएससी जीडी 2021 का ही है। 2021 में बेहतरीन क्वेश्चन पूछे थे जीडी एग्जाम में। सर फर्स्ट बात दोबारा बता दो, अभी ऐसे क्वेश्चन काफी आएगा, टेंशन ना लो, रोटेशन वाले सर रोटेशन चेक ना करें तो फिर कैसे निकालोगे सही गलत, इस वाले क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। देखो ये वाली करो, ये वाला करो सर, आपने बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। अरे क्यों बढ़ा कॉन्फिडेंस, बड़ा आसान सा आता है रीजनिंग में भी, अगर आप कॉन्फिडेंस लो करके बैठे रहेंगे कैसे काम चलेगा भैया। आइए देखो पी के अपोजिट क्या है, आर है सर, पी के अपोजिट क्या हो गया आर, क्यू के अपोजिट क्या है सर, क्यू के अपोजिट हो गया एस, और यू के अपोजिट पी। देखो पहला स्टेप तो ये है, स्टेप 1 तो वही है, क्या अपोजिट चेक करो, अपोजिट साथ में दिखने चाहिए, एस पी और पी, एस पी और पी अपोजिट नहीं दिखे ना तो ये राइज हो सकता है। क्यू टी आर, क्यू टी आर अपोजिट नहीं आया तो ये राइज हो सकता है। क्यू आर यू अपोजिट नहीं आया मेरा राइज हो सकता है। आर यू एस अपोजिट नहीं आया मेरा राइज हो सकता है। और एग्जाम में इतना गंदा खेल गया था इस क्वेश्चन में कि मेरे अपोजिट के अकॉर्डिंग 4 सही है, और देखो उसने 4 वाला ऑप्शन भी दे रखा था, जबकि आंसर ये नहीं था, आंसर था ऑप्शन ए। अब देखो जो मेरा भाई सिर्फ क्या सीख रहा था, अपोजिट निकालना, अपोजिट सामने दिखने चाहिए, अपोजिट सामने दिखने चाहिए, अपोजिट सामने दिखने चाहिए, जीडी एग्जाम में इसको गलत कर दिया। तो अब बात आप समझ चुके हैं क्या कि मेरा भाई सिर्फ अपोजिट सामने चलेगा, ये पहला स्टेप है। अभी आपको दूसरा स्टेप भी लगाना पड़ेगा। दूसरा स्टेप क्या है आपका, रोटेशन। दूसरा स्टेप क्या है भाई, रोटेशन। आपको रोटेशन लगा के देखना होगा, चेक करो रोटेशन को। देखो भाई साहब पहला ऑप्शन देखो, अभी रोटेशन समझ आया तो समझिए, एस एस से आगे टी, टी से आगे टी, एस टी पी आएगा सर, एस पी और टी को पास में लाओ तो एस या टी या पी, सिर्फ टी को ऊपर जाओ नीचे यहाँ पर, और ये सबसे ऊपर है पी, इसको नीचे आओ।
अब देखना एस एस से आगे टी टी से आगे टी है ना एसटीपी एसटीपी रोटेशन से भी सही है तो इसको कोई गलत नहीं कर सकता। अच्छा देखना क्यू टी आर क्यू से आगे टी टी से आगे आर तो देखना क्यू क्यू से आगे टी टी से आगे आर तो है क्यू टी आर सेम रोटेशन से इसको कोई गलत नहीं कर सकता। क्यू आर यू क्यू क्यू से आगे आर आर से आगे यू देखना ये देखो क्यू आर यू ये इसमें पॉइंट क्यू आर यू सही है इसको देखो आर यू एस नहीं सर आर एस यू आएगा ना कि आर यू एस यू है मेरे में और ये कह रहा है आर यू एस ये रोटेशन से गलत हो गया। आंसर है ए बी सी ए बी सी ये तीनों सही है क्योंकि ये तीनों मेरे दोनों स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। पहला स्टेप अपोजिट साथ में नहीं आ रहे दूसरा स्टेप के सेम वही रोटेशन शो कर रहे हैं जो रोटेशन मेरा ऊपर था। बात क्लियर हो गई भैया समझ में आ गया सर समझ में। चलो तो फिर एक क्वेश्चन और बनता है ये वाला क्वेश्चन और करके दिखाओ फिर क्या अगर मैं इस डाइस को बंद कर दूं तो बंद करने पर कैसा डाइस बनकर तैयार हो जाएगा जल्दी से बताओ। सर आप मुझे समझ गए हां पिछले क्वेश्चन क्लास में रोटेशन कैसे ज्यादा 30 कैसे क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं। आ जाओ भैया सर आज नया कांसेप्ट सीखा आपसे थैंक्स हेलो सर जी। मैं कुछ छोड़ूंगा मैं वो जब एग्जाम में पूछा जा सकता है तो पूछा गया 2021 में और जब 2023 में ऐसा ही रोटेशन वाला क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल के अंदर भी तो जब ये पूछ रहे हैं तो इस बार भी पूछ सकता है बिल्कुल पूछ सकता है कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। देखो मेरे भाई मैं ये मानता हूं कि एक आध क्लास एक्स्ट्रा पढ़ने से कुछ घाटा नहीं है बस सिलेक्शन पक्का होना चाहिए। एक घंटे ज्यादा पढ़ने की दिक्कत नहीं होगी बाई चांस हमारी हिस्से में वो आ गया जो हमें नहीं पढ़ा मान लो तो पढ़ना पूरा ही बर्बाद हो गया ना। सर ट्रैफिक क्लास में चलेंगे सर थोड़ी सी इजी होंगे बाकी मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे मेरे बारे में बताओ टेक्निकल टीचर को मैं मेरी बात करूं दिन में 12 से 13 घंटे पढ़ाता हूं मैं इस स्टूडियो में सोया घुसता हूं शाम को निकलता हूं बाहर ठीक है भाई तो मुझे पता है मुझे मेरा प्रोसेस स्टूडियो में कौन पढ़ा रहा है किसी दिन फ्री होते हैं सैटरडे संडे तो बैठते हैं बात करते हैं लेकिन अभी मुझे नहीं पता क्या रीजन है। आइए देखो 1 के पॉजिटिव 5 1 के पॉजिटिव 5 3 के पॉजिटिव 6 3 के पॉजिटिव 6 2 के पॉजिटिव 2 के पॉजिटिव 4 लो भाई लो अपोजिट निकालिए। तो पहला स्टेप क्या कहता था स्टेप 1 ये कहता था कि सर पहले तो अपोजिट चेक करो साथ में लग जाएगा देखो जरा 4 6 1 4 यहां से 6 यहां से कोई अपोजिट नहीं आ रहा अपोजिट बच गया 5 2 3 5 2 3 कोई अपोजिट नहीं आया ये बच गया 6 4 1 6 4 1 इसमें अपोजिट नहीं आया बच गया 2 1 3 2 1 3 इसमें अपोजिट नहीं आया ये बच गया। सर पहले स्टेप से 4 बच गए लेकिन चलो इस बार एग्जाम अच्छे मूड में था वो खुद ही दे दिया कि तुम चारों सही बता रहे हो पहले स्टेप से 4 का ऑप्शन नहीं दिया तो और लगा एग्जाम ने खुद ने आपको मजबूर कर दिया स्टेप 2 लगाने पर क्योंकि स्टेप 1 से तो सारे ही सही है सारे सही बात नहीं है स्टेप 2 लगाइए रोटेशन चेक करो भैया आ जाओ। तो पहले रोटेशन है 4 6 1 4 6 1 को पास में लाओ तो 1 को ऊपर से नीचे ला सकते हैं सर 4 को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर सकते हैं सिखाई ना भी तो 4 6 का आएगा नहीं सर 4 1 6 जबकि कह रहा 4 6 पहला ही खत्म तो जितने ऑप्शन ए है यही ऑप्शन है तो चलो भाई दूसरा नंबर 5 2 3 5 2 3 को पास में लाओ तो 2 को नीचे जाओ थोड़ा सा 5 2 3 बोले देखो 5 2 3 ही है यहां पे तो सही है सर 6 4 1 ये सही है 6 6 से आगे 4 4 से आगे 1 6 4 1 ही है ये सही है 2 1 3 2 1 3 बिल्कुल सर 2 से आगे 1 से आगे 3 है तो बी सी डी आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 बी सी डी एकदम सही आंसर ये है केवल बीच आंसर देते भाई तुक्के मार रहे हो तुम लोग हैं ऐसे में गुस्सा हो जाऊंगा तुक्के नहीं मार तुक्के चला जा भाई भाई तुक्के चला ये बताओ हां ये सही है सीधे डायरेक्ट रोटेशन करो कोई दिक्कत नहीं सीधा रोटेशन चेक करो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आ जाइए क्या मेरी बात को समझ पाए यहां तक। अब जरा देखो अब एक क्वेश्चन यहां से और पूछे जाते हैं जैसे सर ये तो आपने देखिए कि जब हमें एक ओपन डाइस दिया जाएगा और हमसे क्लोज डाइस पूछा जाएगा कि बंद करने के लिए कैसा दिखेगा। अब इसके अपोजिट बात हो सकती है ना जब बात अपोजिट का मतलब अपोजिट का मतलब ये है कि बंद पासा देकर हम सीधे बोल सकते हैं कि इसको खोल कर दिखाओ खुला हुआ कैसा दिखेगा। सर ये भी कर सकता है एग्जाम में भाई कुछ भी कर सकता है जैसे कि हमें खुला हुआ पासा बंद पासा दे और इस बार ये बोले कि इसको ओपन कर दो कैसा दिखेगा तो फिर से कहानी यहां टिक जाएगी। सर स्टेप 1 तो अच्छे से आता है लेकिन स्टेप 2 सर आपसे सीखा थैंक यू सर इतना थैंक यू थैंक यू चलो आ जाओ इधर आओ। ये देखो मेरा फर्ज है मैंने पहले बोला है खासकर सभी बहनों के लिए ये बैच मैंने पहले बार मुझे मत बुलाइए आप मेरा फर्ज है कि आप लोग मेहनत से पढ़ें कोई गुंजाइश ना छोड़ी जाए इस बैच के अंदर कि सर रत्ती में गुंजाइश छोड़ दी आपने जहां से मैं पिछड़ गया या मैं पिछड़ गई रत्ती में गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा लोग जितना इस बैच नहीं पढ़ते ना उससे ज्यादा पढ़ जाऊंगा ये मैं पहले भी कहा था कंपैरिजन नहीं करना है बस मेरा कंपैरिजन करोगे तो मैं टूट जाऊंगा खुद ठीक है कंपैरिजन नहीं करना यार और मेरा नहीं अभी किसी चीज का कंपैरिजन करो आपकी वाइब्स मैच खा रही है आपको उसका पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो बस फिर पढ़ते चले जाओ कभी क्लास में उससे अच्छा पढ़ा रहे हो उससे खराब पढ़ा रहे हो उससे बेकार पढ़ा रहे हो नहीं देखो अगर टीचर यहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो इसका मतलब वो अपने आप को प्रूव तो करके आया है ना टीचर है उसके पास कुछ तो है ना तो फिर आप लोग प्लीज कंपैरिजन मत किया करो दिल टूट जाता है टीचर का बहुत बुरी तरह से आ जाओ अच्छा सबसे पहला मैंने आपको एक चीज बताई एक चीज यहाँ पर रामबाण है जो आप कर ही डालो आपको निकालो फिर कुछ देखो दो फोटो दिया दोनों फोटो में सिर्फ एक फेस कॉमन है वो क्या है डॉलर तो एक फेस कॉमन याद है ना कि अगर एक फेस कॉमन होता था तो अपोजिट कैसे निकालते कॉमन तो क्लॉकवाइज घूम जाओ डॉलर एट द रेट एंड डॉलर एट द रेट और एंड यहाँ पर डॉलर परसेंट हैज अच्छा डॉलर के अपोजिट वो आएगा जो अब तक यहाँ दिखा नहीं है लेकिन वो कौन है वो पता नहीं मुझे। अच्छा ये समझो अगर मैंने किसी डाइस को खुला हुआ छोड़ दिया बंद कर दिया दोनों ही कंडीशन में अपोजिट तो सेम होंगे ना है ना भाई दोनों कंडीशन में अपोजिट तो सेम होंगे डाइस तो ये है अब मैं इसको खोल दिया इसको बंद कर दूं इसके अपोजिट तो रहेगा ये सर तो जो मेरे यहाँ से अपोजिट निकल के आई वही सेम अपोजिट जिस ओपन डाइस में दिख जाएंगे समझ जाइए वही मेरा आंसर रहेगा। तो देखना क्या है एट द रेट के अपोजिट आना चाहिए परसेंट तो एट द रेट के अपोजिट आ गया परसेंट ठीक है सर दूसरा एंड के अपोजिट आना चाहिए हैज तो क्या एंड के अपोजिट हैज आ रहा है सर नहीं एंड के अपोजिट यहाँ एस बताया है गलत हो गया। अच्छा यहाँ देखो एट द रेट के अपोजिट परसेंट आना चाहिए यहाँ तो एट द रेट के अपोजिट में एंड कर दिया ये भी गलत हो गया। यहाँ देखो एंड के अपोजिट हैज तो एंड के अपोजिट हैज एट द रेट के अपोजिट परसेंट तो एट द रेट के अपोजिट परसेंट और डॉलर के अपोजिट कुछ ऐसा आना चाहिए यहाँ नहीं दिख रहा तो बिल्कुल सर डॉलर के अपोजिट यहाँ जी आ गया जो कि यहाँ नहीं दिखा था ये एकदम सही है। इसको कोई गलत क्यों है क्योंकि इसलिए बताया कि एंड के अपोजिट ने एस कर दिया तो एंड के अपोजिट हैज आना था खत्म कहानी। ऐसे कुछ करोगे ऐसे कुछ करने की तो नहीं करोगे ऐसा तो बंद पास से खुला पास देखना क्लोज डाइस को ओपन डाइस आया तो करोगे सब कुछ निकाल लो अगर मजबूर पे रोटेशन देखने की तो भी आप बहुत अच्छे से जानते हो फिर रोटेशन देखना जो रोटेशन यहाँ है वही रोटेशन यहाँ दिखना चाहिए। चलो 100% सर ठीक है अगर रोटेशन देखना तो जानते हो जैसे वहां कैसे यहाँ देखो ये एवरेज से आगे डॉलर डॉलर से आगे एवरेज से आगे तो डॉलर एवरेज एंड देखो डॉलर डॉलर से आगे एवरेज से आगे क्लॉकवाइज यहाँ पर डॉलर परसेंट हैज तो डॉलर डॉलर से आगे परसेंट से आगे हैज क्लॉकवाइज सेम रोटेशन तो है तो अगर रोटेशन देखने की आपको नीड पड़ी देखेंगे आराम से आप लेकिन रोटेशन देखने की पड़ती है जब ऑप्शन ऐसे आ जाए ए बी और सी ठीक है ए और सी और जब ऐसे ही चार ऑप्शन में से एक चुनना हो तो फिर मुश्किल ही है कि आपको रोटेशन देखने की नीड पड़े ठीक है भाई तो अपोजिट से तीन ऑप्शन मैक्सिमम टाइम हो जाते हैं। चलो क्या यहाँ पर सारी चीजें आपको क्लियर हुई यहाँ से आगे अभी मुझे एक क्लास और चाहिए डाइस में अभी तो ओपन डाइस पढ़ा थोड़ा सा और फिर हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस कैसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस तो आज के लिए करते हैं अब मुलाकात मंडे को होगी मंडे तक आप सभी इसका रिवीजन करके बैठे होंगे जितना मैंने अभी तक पढ़ा लिया। चलो आज के लिए करते हैं गुड डे बजे के लिए बहुत अच्छा लगता है जब आप मन से पढ़ते हो आंसर देते हो नमस्कार मेरे भाई गुड डे ठीक है मिलेंगे आपसे आप मंडे को।
हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया, कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो और ओके। जल्दी से एक बार बताइए कमेंट करके क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हैं? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर आप दिख नहीं रहे, अभी दिख गए भाई, अब तो आ गए। जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हैं? और आज हम 22 कर देंगे अपना खत्म। आज हमारी 22 की आखिरी क्लास रहने वाली है, ठीक है भाई? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है सर, बहुत बढ़िया भाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार राधे राधे। ऑल क्लियर, ओके सर, क्लियर क्लियर, यस यस यस। प्रैक्टिस कर लीजिए, खत्म। अच्छा, बंद पासा देकर खुला पासा ढूंढना हो वो भी हमने कर लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लो, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी-कभी। एक खुला पासा हमको दे दिया गया और हमसे बोला गया है कि इसी पासे को अगर मैं किसी दूसरे तरीके से ओपन करूं तो वो कैसा दिखाई देगा इनमें से। जल्दी से इसका आंसर को थोड़ा सा लगा। सर आप हंसते हैं तो मुझे भी हंसी आ जाती है। ये बढ़िया जी। वीडियो बंद हो गया सर। नहीं नहीं, क्लास हो गया, क्लास हो गया सर, यस यस यस। क्लास हो गया क्या? सर इसी वीडियो में क्लास हो गया, हम उसको पता गया। चलो जल्दी से बताइए क्या क्लास को दिखा भाई? सब कुछ क्लियर है ना? ऑल ओके है ना? सर क्लास 5 बजे से, अरे भाई ये 6 से थी, अभी चेंज कर दिया, कल से 5 से होगी। ये क्लास कल से होगी 5 बजे और जो मेरी 5 बजे क्लास होती है ना, जी वाली वो भी 6 बजे, थोड़ा सा मैंने शिफ्ट किया है। ये क्लास होगी आपकी 5 बजे कल से, मैं तो चलाएंगे 5 बजे। और क्लियर सब क्लियर। चलो इसका आंसर देखो गाइस, मैंने आपको एक चीज समझाई ना, एक ही डाइस को आप कैसे भी ओपन करो, किधर से भी देखो, कैसे भी देखो, एक चीज हमेशा सेम रहेगी, वो है अपोजिट। भाई अगर कोई एक ही डाइस है उसको मैं कैसे भी ओपन कर दूं, अपोजिट फेस तो हर जगह सेम ही रहेंगे ना। यस सर। तो जो यहां पर अपोजिट है, चाहे यहां पर अपोजिट x के अपोजिट चाहे भाई b है, यस सर। और s के अपोजिट क्या है, s के अपोजिट p है, तो बचा हुआ t के अपोजिट क्या हो गया, d हो गया सर। तो ये अपोजिट के जो यहां पर आपको पेयर नजर आ रहा है ना भाई, सेम वही पेयर आपको इन चारों ऑप्शन में से जिसमें दिख जाए, समझ जाइए वही इस डाइस का दूसरा रूप है। तो अगर मैं यहां पर x के अपोजिट p देख सकता हूं, x के अपोजिट b था, तो ये मेरा वाला डाइस नहीं है। यहां x के अपोजिट b, t के अपोजिट d और s के अपोजिट p, कहने का मतलब है जो अपोजिट मेरे इस डाइस में है वही यहां नजर आ रहा है, तो यही मेरे डाइस का ओपन करने पर दूसरा रूप नजर आएगा। बात क्लियर हो गई? एक डाइस को आप कितने भी तरीके से ओपन कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से डाइस को ओपन करने के। देखो तरीका ये हो गया, कल की क्लास में आपको ओपन करने का तरीका समझाया था ना, ऐसे ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, हमने ऐसे भी ओपन कर सकते हैं इसको। और तीसरा तरीका ये हो गया जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हो गया ये तरीका। अच्छा, एक तरीका ये भी हो सकता है, ये लो ऐसे भी ओपन कर सकते हो आप डाइस को, ये भी तरीका ओपन करने का। और एक और तरीका ऐसे भी आप ओपन कर सकते हो। डाइस को आप कई तरीके से ओपन कर सकते हो, लेकिन शर्त क्या है? अब एक ही डाइस मैंने वही ऐसे ओपन किया, अगली बार ऐसे ओपन किया, अगली बार ऐसे, नेक्स्ट टाइम ऐसे और अगली बार ऐसे। लेकिन एक चीज और रहेगी, किसी में भी देख लेना अपोजिट हर जगह सेम रहेंगे। तो एक डाइस को आप एक से ज्यादा बार ओपन कर सकते हैं, लेकिन अपोजिट सेम रहने चाहिए। जैसे मैंने ब्रेकअप कर लिया, आज पढ़ाई नहीं करने दे रहा था मेरे को, सही किया, बहुत सही किया तुमने, बेहतरीन काम कर दिया तुमने भाई। जो भी चीज आपकी पढ़ाई के बीच में आ रही है खत्म करो उसको भी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए दोस्त, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए पढ़ाई के लिए। आओ इधर, 1 2 3 4 कितने 4 कुछ मतलब 4 ओपन डाइस दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन कुछ आपसे पूछा था कि 4 जो फोटो दिए हैं ना उसमें कितने डाइस ओपन करके हमारे सामने रखे? हो सकता है एक डाइस हो, एक ही डाइस को 4 तरह से ओपन कर लिया हो, ऐसे 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 और ऐसे। हो सकता है ये चारों अलग अलग डाइस हो, ये अलग डाइस को ओपन करके दूसरा वो, तीसरा वो, चौथा वो। मुझे ये बताना है कि इनमें ये जो 4 फोटो नजर आ रहे हैं असलियत में ये कितने डाइस के फोटो हैं, इसमें कितने डाइस हैं, खोल के मेरे सामने रखिए भाई, जल्दी से बताइए। सर आपकी आवाज बदल रही है, आवाज कैसे बदल रही है? हो सकता है हम की वजह से थोड़ा सा गले में दिक्कत आ रही हो, जल्दी से बताओ, जल्दी से करिए। तो करने का तरीका वही है, देखो क्या अपोजिट है, अपोजिट निकाल के चेक करो, वही बता सकता है कितने डाइस ओपन है। अगर सबसे अपोजिट सेम आ रही है, यहाँ से वही, यहाँ से वही, यहाँ से वही, यहाँ से वही, इसका मतलब है कि भैया एक ही डाइस ओपन करके रखा हुआ होगा। अच्छा, अगर सबसे अपोजिट अलग अलग आए तो समझ जाइए 4 डाइस ओपन करके रखे हैं। तो जितने तरीके के अपोजिट दिखेंगे उतने तरीके के डाइस ओपन है यहाँ पर। तो पहले से अपोजिट निकालो भैया, 1 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 6, ठीक है सर। अब यहाँ से अपोजिट निकालो, देखो 3 और 1 अपोजिट हो गए, 4 और 5 अपोजिट हो गए और 6 और 2 अपोजिट हो गए। जरा देखना जो अपोजिट यहाँ थे वही अपोजिट इस फोटो से आए, 1 और 3, 1 और 3, 4 5, 4 5 6 2 6 2, इसका मतलब है सर ये तो दोनों सेम सेम डाइस हैं। अगले फोटो में आओ, देखो 3 और 1 अपोजिट हो गए, 4 और 5 अपोजिट हो गए, 6 और 2 अपोजिट हो गए। सर यहाँ भी सेम वही अपोजिट यहाँ दिख रहे थे, 1 3 4 5 6 2, इसका मतलब है सर ये तीनों ही एक ही डाइस के फोटो हैं। एक ही डाइस को पहले ऐसे ओपन किया, फिर ऐसे फिर ऐसे। अच्छा, इसका मतलब सर यहाँ पर 1 के अपोजिट 6 है, बस यहाँ पर हमारे इन तीनों फोटो में 1 के अपोजिट 3 था, यहाँ 1 के अपोजिट 6 हो गया। तो ये डाइस सेम इसकी तरह नहीं है। तो यहाँ पर 2 डाइस हैं, एक तो ये हो गया, ये अलग डाइस है, ये अलग डाइस रहा था, और ये तीनों तो सेम डाइस के फोटो हैं। तो एक डाइस तो ये ओपन कर दिया 3 तरीके से, एक ये अलग डाइस रहा, तो टोटल 2 डाइस ओपन करके हमारे सामने रिप्रेजेंट किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी, क्या बात समझ आ गई? सर नोट्स नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे आपके पास, क्लास की निकालेंगे, क्लास के सेम नोट्स लिखे हुए आप नहीं पहुंचा रहे क्या? जल्दी से बताओ मुझे, क्लास के मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, वो नोट्स नहीं पहुंचा रहे आप तक। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टेंशन ना लो, मजा आने वाला है आपको। देखो भाई एक इस तरह के क्वेश्चन आपको देखो और मिल जाते हैं, इस तरह के ये वाले मैंने बताया ना कि कैसे डाइस ओपन किया जाता है। अच्छा, इससे आप ऐसा क्वेश्चन होगा हमारे पास, उसको देखेंगे, अरे कहीं मिलेगा भाई, ढूंढेंगे सिद्धा से मिलेगा कैसे? ये देखो यहाँ पर 5 फेस तो कंप्लीट है, एक छठा फेस रहा है जिसको 3 4 भागों में बांट दिया छोटा छोटा करके, ठीक है भाई। चलो पहले अपोजिट निकालो, देखो एड और हैश अपोजिट हो गए दूसरे के, कौन कौन एड के अपोजिट क्या आ गया भाई, वो आ गया सर हैश। अच्छा, डॉट के अपोजिट क्या आ गया, स्टार आ गया, डॉट के अपोजिट क्या आ गया भाई, वो आ गया जी स्टार। और प्लस के अपोजिट ये सारे टुकड़े मिलकर फेस बनाएंगे, तो टुकड़े मिलकर क्या फेस बनाएंगे समझिए भाई, ये चारों टुकड़े मिलकर यहाँ ऐसे कंप्लीट फेस कर लेंगे ना। जैसे यहाँ पर है ही नीचे की तरफ से यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ आ गया सर 3, यस सर। और इधर राइट हैंड की तरफ से क्या आया है 2 और इधर लेफ्ट हैंड की तरफ से क्या आया है 4। तो ये 1 2 3 4 इस तरह से जो फेस कंप्लीट बना वो प्लस के अपोजिट गया होगा, क्या था 1 2 3 4, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में 1 2 3 4। अब आ जाइए सर 3 डाइस सेम हुए ना, हाँ 3 डाइस सेम थे ना, उसमें 3 सेम हो गए, 3 फोटो सेम है, डाइस एक ही था वो, ये देखो यार, थोड़ा कंफ्यूज है भाई, ये भी वही डाइस है जो ये है, और ये भी वही है, तीनों एक ही डाइस था जिसको हमने पहले इस तरीके से ओपन किया, फिर इस तरीके से ओपन किया, फिर इस तरीके से ओपन किया। ये डाइस एक ही था, तो यहाँ से ये तो हो गया एक डाइस, ये डाइस एक अलग हो गया, ये दूसरा डाइस है। तो मेरे सामने जो फोटो यहाँ दिखाई गई है वो कितने डाइसों के हैं, 2 डाइसों के हैं। एक डाइस के लिए 3 फोटो हो गए, तो एक डाइस ना 4 डाइस फोटो 5 डाइस फोटो 6 डाइस फोटो, यहाँ पे एक डाइस ना वो एक डाइस है, 2 डाइसों को खोल के मेरे सामने रखा गया, बस ये था आंसर आ गया। तो इसके आगे अब देखो आपको लगा कि इस डाइस को बंद कर दूं तो इनमें से कैसा बनकर नजर आएगा। सबसे पहली बात है कि अपोजिट फेस साथ में नजर नहीं आते, तो एड है साथ में नहीं दिखना चाहिए, डॉलर स्टार साथ में नहीं दिखना चाहिए, प्लस और ये वाला फेस साथ में नहीं दिखना चाहिए, प्लस और ये वाला फेस साथ में दिख गया, अपोजिट साथ में आ गया, इसलिए बड़ा हो गई, ठीक है भाई। इसमें देखना डॉलर एड ये वाला फेस, स्टार एड ये वाला फेस, स्टार है ये वाला फेस, कोई भी अपोजिट साथ में नहीं दिखा। तो अब आगे क्या करें सर, पहला स्टेप हमने फॉलो कर लिया, अपोजिट साथ में नहीं दिखना चाहिए, उससे एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगली चीज क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो अगली बात ये है कि आप यहाँ पर रोटेशन देखिए इस टुकड़े वाले फेस में कि 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, 1 2 3 4 घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे। तो यहाँ भी 1 2 3 4 घड़ी के विपरीत दिशा में है, लेकिन यहाँ घड़ी की दिशा में है 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, ये गड़बड़ कर गया। यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज है, देखो 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा दो ऑप्शन, अभी दोनों में से क्या देखें, तो अभी अगली बारी आप ये देखो ये टुकड़े वाला जो फेस है ना कौन सा किससे जुड़ा हुआ है, तो देखो 1 जुड़ा हुआ है एड से, 1 देखो एड से जुड़ा है और इसमें 1 किससे जुड़ा है डॉलर से, यहाँ गड़बड़ हो गई, ये खत्म, ये वाला खत्म। अब बताओ देखो इसमें यहाँ से देखो, यहाँ पर आप यहाँ से देखेंगे स्टार से 2 जुड़ा है ना, स्टार से 2 जुड़ा है, ठीक है सर। अच्छा हैश से 3 जुड़ा है ना, तो हैश से 3 जुड़ा है, तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसी को दिक्कत यहाँ पर? चलो सबसे पहले आंसर सुनाओ, बहुत जल्दी से बताइए कमेंट, बताइए जल्दी आंसर आ गया, क्या आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। आओ तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखा रहा था उसको करेंगे, कहां है ये आंसर। अच्छा, इसमें ना ये कंप्लीट ट्रायंगल वाला कर दिया, ऐसे टाइप हो गया, ये ट्रायंगल है ऐसे। इसका आंसर बताइए आप, इसका आंसर बताइए फटाक से, कोई सेम दूसरा क्वेश्चन है, समझ आ जाएगा। यहाँ से सबसे पहले अपोजिट निकालो, एक अपोजिट ई, एक अपोजिट आ गया भाई ई, डी के अपोजिट सी, डी के अपोजिट आ गया सी और बी के अपोजिट आ गया, ये चारों टुकड़े मिलकर फेस बनाएंगे। तो चारों टुकड़े मिलकर यहाँ पर फेस बनाएंगे, मान लो कंप्लीट चारों टुकड़े मिलकर कंप्लीट मिलेंगे। ये डायरेक्ट है नीचे से 1% आया वो यहाँ आ होगा, राइट की ओर से यहाँ पर हैज आया होगा और लेफ्ट की ओर से इधर प्लस आया होगा। तो भाई ये वाला फेस इधर जाके कंप्लीट हो जाएगा ऐसे, जिसमें यहाँ एड रहा, यहाँ हैज रहा, यहाँ पर रहा परसेंट और यहाँ प्लस, ठीक है भाई। अब देखो सबसे पहला स्टेप तो वही रहेगा क्या, कि अपोजिट साथ में नहीं दिखने चाहिए, ठीक है सर, अपोजिट साथ में नहीं दिखने चाहिए, लेकिन यहाँ डी और सी अपोजिट रहने दो, ये साथ में दिख रहे हैं, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया अपोजिट की वजह से। यहाँ देखो ए सी और ये फेस, ए यहाँ से सी, यहाँ से ये फेस, कोई अपोजिट नहीं आया, सी ई और ये फेस, सी ई और ये फेस, कोई अपोजिट नहीं आया, ए सी और ये वाला फेस, ए सी और ये वाला फेस, कोई अपोजिट नहीं आया। पहला स्टेप हमने अपोजिट देखा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, 3 बचे रहे। अब दूसरा काम, ये जो टुकड़ों से बना हुआ फेस है इसमें चेक करो आमने सामने क्या है। देखो परसेंट परसेंट के सामने है एड डायरेक्ट, प्लस प्लस के सामने
सामने है परसेंट के सामने एट द रेट और प्लस के सामने है परसेंट के सामने एट द रेट प्लस के सामने है परसेंट के सामने एट द रेट प्लस के सामने है परसेंट के सामने प्लस आ गया एट द रेट आना चाहिए था ये गड़बड़ है अब इन दोनों में चेक करो तो अगली बात क्या चेक करनी थी कौन सा टुकड़ा किससे जुड़ा है कौन सा टुकड़ा किससे जुड़ा है तो एट द रेट जुड़ा है ए से हैज जुड़ा है सी से परसेंट जुड़ा है ई से और प्लस जुड़ा है डी से तो यहां पर देखना भाई एट द रेट जुड़ा है ए से और प्लस जोड़ दिया सी से जबकि प्लस जुड़ा था डी से ये गड़बड़ हो गई ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है सबने डी आंसर दे दिया ठीक है भाई बेहतरीन एकदम लाजवाब इसका मतलब आप लोग समझ गए भाई लोग यार चलो भैया अब जरा ध्यान से देखो इसमें एक चीज मैं आपको और समझाने जा रहा हूं इस बात को बहुत प्यार से समझना मैं समझाने जा रहा हूं अब कभी कभी क्या होगा कि लेफ्ट और राइट वाले टुकड़ों को ब्रेक कर देगा लेफ्ट और राइट वालों को ये देखो चार वैसे ब्रेक हुए उसने यहां पर 1 2 3 4 लेफ्ट वाला टुकड़ा दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आधा इधर और ये भाई आधा इधर ऐसे राइट वाला टुकड़ा भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आधा इधर आधा इधर यहां पे क्या है प्लस यहां माइनस यहां डिवाइड और मल्टीप्लाई ठीक है भाई ये सर अब यहां से एक बार समझ लेना सर समझ नहीं देंगे रुक जाओ लेकिन मेरे को समझ नहीं आएगा क्योंकि 3 4 अपना अपना तो बहुत ज्यादा बिजी है ठीक है अब यहां देखो देखो ये वाले टुकड़े लेफ्ट वाले हैं ना वो आपस में जुड़कर कंप्लीट करेंगे लेफ्ट वाले कभी राइट वाले के साथ नहीं जुड़ सकते दिमाग में रखना लेफ्ट वाले टुकड़े राइट वाले टुकड़ों के साथ नहीं जुड़ेंगे ठीक है ये लेफ्ट वाले जुड़ कर बनाएंगे राइट वाले जुड़ कर बनाएंगे देखो ये वाला माइनस के साथ नीचे जाकर जुड़ जाएगा इसको कंप्लीट कर लेगा अच्छा बात को यहां कंप्लीट करने की तो प्लस वाला यहां आके इसको कंप्लीट कर देगा सेम इधर ये डिवाइड यहां जाके इसको कंप्लीट कर लेगा और ये मल्टीप्लाई नीचे आके इसको कंप्लीट करेगा इस तरह से ये कंप्लीट हो गए अब एक चीज जरूर समझना जब ऐसे दो टूटे हुए मिलते हैं ना तो उनमें कैसे शिफ्टिंग होती है जैसे देखो एक बार ऐसे 36 मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल जुड़े हैं ना तो अगली बार वर्टिकल जुड़ेंगे फिर हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल 36 लंबवत 36 लंबवत ठीक है 36 लंबवत 36 लंबवत 36 मतलब अगर आप इसको दो से जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं तो दो से आपके ऐसे जुड़ेगा लंबवत यहां लेटा हुआ था यहां खड़ा ठीक है भाई और ये जो पास में है ना इसके दो के वही यहां पर आके कवर करेगा माइनस ऐसे पास में इधर से माइनस आ गया यहां प्लस लगेगा बाहर ऐसे सेम यहां पर ये 36 था तो यहां ऐसे लंबवत आके मिलेगी और पास में कौन है 4 प्लस प्लस यहां आ गया माइनस बाहर ऐसे यहां पर आ जाइए ठीक है आ जाओ जल्दी से यहां पर आ जाइए 36 था तो यहां पर लंबवत करिए और पास में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इधर डिवाइड सेम यहां पर यहां लंबवत करिए पास में कौन आ रहा है डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई मुझे भी आप समझ गए बात उससे समझ लेना आ जाओ अब ऐसा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं ऊपर ध्यान देते थोड़ा सा देखो ये यहां पे सामने क्वेश्चन है भाई इसमें पूछा गया अगर इस को बंद कर दूं तो कैसा नजर आएगा फटाक से जल्दी आंसर इसको बंद कर दूं तो कैसा नजर आएगा सर नाम क्या है आपका ये बड़ा लगता है जब इसका नाम बताएगा आपको देख सकते हैं बता देता हूं भारत भूषण भारत भूषण चलो आ जाओ यस सर आओ जल्दी से खास देखो मैंने कहा इधर राइट वाले हैं राइट वाले आपस में बनाएंगे ठीक है फिर लेफ्ट वाले हैं लेफ्ट वाले आपस में बनाएंगे अब देखो वन क्या अपोजिट और टू क्या अपोजिट इतना काम कर लिया बाकी लेफ्ट वाले से मिलकर एक दूसरे के अपोजिट लेफ्ट राइट ऐसे मिलकर इधर से कौन आया है माइनस और ब्लैंक खाली और इधर से पॉइंट और परसेंट ठीक है आओ जल्दी से यहां पर अच्छा इसमें देखो ये पॉइंट के साथ में खाली जोड़कर कंप्लीट कराइए जबकि पॉइंट के साथ में खाली नहीं सकता पॉइंट राइट में खाली वाला कैसे लेफ्ट में जोड़कर बना नहीं सकते यहां देखो माइनस और पॉइंट मिलकर कैसे कंप्लीट कर रहे हैं जबकि माइनस लेफ्ट में और पॉइंट राइट में नहीं सकते यहां देखो माइनस और परसेंट परसेंट राइट में माइनस लेफ्ट में ये कैसे बना सकते हैं आसान से सॉल्व हो जाएगा ऑप्शन ए आएगा सर इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा मेरे भाई ये बात समझ आ गया साउंड क्लियर नहीं आ रहा अब क्लियर होगा साउंड आंसर क्या आंसर है जी क्यों क्योंकि यहां इन बाकी सभी में तो ये कंप्लीट फेस जोड़ कर बनाया जा रहा था वो गलत फॉलो कर रहा था लेफ्ट राइट के पॉइंट को लेकर जा रहा था जो मिल नहीं सकते ठीक है भाई क्लियर हुई बात आइए जी अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग ठीक है चलो ये वाला क्वेश्चन देखो भाई एक बार ये क्वेश्चन देखो ये दिल्ली पुलिस में आया क्वेश्चन है आपका याद से कह रहा है कि मेरे सामने है अगर मैं इसको क्या करूं इसको बंद कर दूं तो कैसा नजर आएगा कौन सा बॉक्स समान नहीं है कौन सा बॉक्स नहीं बनेगा ये कौन सा बॉक्स बन ही नहीं सकता इनमें से अगर मैं इस डाइस को बंद कर दूं तो कौन सा बॉक्स बन ही नहीं सकता तो कभी ये पूछ लेता है कौन सा नहीं बन सकता अक्सर पूछता है कौन सा बनाया जा सकता है ध्यान से पढ़ना कभी ये पूछ लेता है कौन सा बॉक्स नहीं बनेगा सबसे पहले अपोजिट निकालो देखो भाई यहां से आपने देखा कि इस कलर व्हाइट वाले पार्ट के अपोजिट में क्या रहने वाला है आप बोलेंगे सर वो पॉइंट रहने वाला है क्या पॉइंट रहने वाला है इसके अपोजिट में ठीक है सर क्या रहने वाला है पॉइंट अच्छा इस वाले ब्लैंक खाली के साथ में व्हाइट वाला रहने वाला है तो इस खाली के साथ में व्हाइट रहेगा अपोजिट में यस सर अच्छा ये दोनों ही खाली एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे तो ये दोनों खाली एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे मुझसे पूछा कौन सा सर बनाया ही नहीं जा सकता हमें बताइए कौन सा बनाया ही नहीं जा सकता तो ऑप्शन नंबर डी नहीं बनाया जा सकता क्यों सर यहां से देखो मेरे पास वही है व्हाइट कलर के और दोनों ही व्हाइट कलर के यहां पे यूज हो गए ये व्हाइट कलर ले लिया ये व्हाइट कलर ले लिया और ये दोनों व्हाइट कलर के में से ही इसी एक के अपोजिट है पॉइंट तो आप दोनों ही व्हाइट उठा लाए और साथ में पॉइंट भी ले आए तो आप इस व्हाइट वाले का अपोजिट साथ में ही ले आए ना और अपोजिट साथ में आते नहीं है इसलिए ये डाइस इससे बनाया ही नहीं जा सकता ठीक है बाकी बनाए जा सकते हैं सर एक क्योंकि दो खाली साथ में दो खाली साथ में आ सकते हैं देखो दो खाली साथ में आ सकते हैं एक खाली यहां से उठा लो दूसरा यहां से उठा लो नहीं आया अपोजिट भाई ये उम्मीद है बन जाएगा मान लो पॉइंट यहां से एक खाली उठाया यहां से दूसरा खाली उठाया यहां से आप तो सोचो दोनों ये खाली उठाए ये बनाया जा सकता है इसकी उम्मीद है ये भी बनाया जा सकता है देखो मान लो पॉइंट यहां से उठाओ एक भरा हुआ व्हाइट कलर यहां से उठाओ और खाली उठाओ यहां से ये भी बनाया जा सकता है सेम जैसे ये बना वैसे ये बनाया जा सकता है लेकिन ये नहीं बनाया जा सकता कोई हालत में नहीं बनाया जा सकता तो ऑप्शन नंबर डी है जो बनाया नहीं जा सकता और मुझसे यही पूछा है कौन सा इसके समान नहीं होगा मतलब कौन सा नहीं बनाया जा सकता तो आंसर क्या आ गया आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपके पास समझ आ रही क्लियर हुई बात भाई अरे बोलो कुछ तो बोलो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन प्यारा आपसे पूछा गया दिल्ली में और कब पूछा गया 2020 में ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है देखो इसमें भी 5 फेस कंप्लीट है और एक फेस को 4 टुकड़ों में डिवाइड किया है 4 टुकड़ों में टुकड़े कर दिया है जल्दी से देखो एक के अपोजिट है 3 तो पहले एक के अपोजिट 3 कर लिया 4 के अपोजिट है 5 तो 4 के अपोजिट 5 कर लिया अब 2 के अपोजिट ये चारों टुकड़े में बनाएंगे जो फेस तो अब बहुत ध्यान से देखना है आप ये चारों टुकड़े में कैसे बनाएंगे यस सर तो देखो यहां पे रंगीन है अब ये वाला टुकड़ा है ना वो ऊपर जाएगा और इधर वाले कॉर्नर में यहां पर रंगीन भर देगा इसको ये वाला भई इधर वाले कॉर्नर में ऊपर आ जाएगा यस सर ये इधर से आया यहां खाली रहेगा ये इधर से आया तो इसको खाली कर देगा समझ में आ गया तो इसके जो अपोजिट आने वाले दो के अपोजिट में कुछ ऐसा रहेगा ऐसा जिसमें ये वाला फेस रंगीन होगा ये वाला फेस रंगीन होगा ये दोनों खाली होंगे तो भाई ये वैसे कर दो क्योंकि इसमें दोनों पड़ोसी रंगीन कैसे हो गए पड़ोसी रंगीन हो ही नहीं सकते ठीक है अच्छा ये ऐसे कर दो कि 5 और 4 अपोजिट थे 5 और 4 को साथ में ले आया और भाई ये अनंत बात कर रहा है ये दो ब्लैंक कौन से आया ब्लैंक हमारे पास है नहीं बचा क्या ऑप्शन नंबर बी बचा 3 आ गया 4 आ गया ये आ गया इसमें से क्रॉस वाले रंगीन हो गए वाले यहां से 3 आ गया 4 आ गया क्रॉस रंगीन है ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर है क्या समझ में आई आपके कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई असुविधा किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है देखो दिल्ली में ऐसे हल्के क्वेश्चन नहीं पूछा ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा दिल्ली में आओ जरा इसको देखो ये क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर आप बताइए ये बड़ा बंद करने पर कौन सा पासा बनकर तैयार हो जाएगा देखो यहां से ये दोनों फेस एक दूसरे के अपोजिट साथ में नहीं दिखेंगे इसमें साथ में दिखना ये भी गलत इसमें देखना साथ में दिखना ये भी गलत अब आ जाओ बाकी पर ध्यान देंगे आइए जी बाकी पर ध्यान देते हैं एक बार सर ये बनेगा या ये बनेगा अब जरा सोचने की बात थोड़ा समझा और क्लियर सर कोई दिक्कत नहीं है सर आ जाओ अब जरा इसको थोड़ा सा फोकस करना दिमाग लगाना पड़ेगा भाई सर ये पॉइंट से जाकर जुड़ेगा भी या नहीं जुड़ेगा यहां तो कोई बोला पॉइंट से जाकर पूरा कंप्लीट जुड़ जाएगा ऐसे और ये बोला ऐसे पॉइंट से बिल्कुल नहीं जुड़ेगा नहीं वाला पार्ट थोड़ा सोचना पड़ेगा हमको कि क्या ये सच में पॉइंट से जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा तो आओ ध्यान से समझते हैं इस बात को अगर मैं इसको यहां शिफ्ट करके लाऊंगा नीचे समझ सकते हैं नीचे सकते हैं ये ऊपर नीचे हो गया तो राइट होगा और अगर इसको किसी तरह यहां पर लाऊंगा पॉइंट को तो क्या ये पॉइंट से जुड़ेगा पूरा कंप्लीट जुड़ रहा है पॉइंट से अच्छा ये पॉइंट ऊपर होगा यहां पर तो इसको किसी तरह इधर लाता तो अब ये पॉइंट से नहीं जुड़ता लेकिन यहां पर मेरे पॉइंट से जुड़ रहा है कंप्लीट तो ये वाला गलत हो गया जो कि रंगीन को पॉइंट से जुड़ने नहीं दे रहा और ये वाला सही हो गया ऑप्शन नंबर डी क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं बेहतरीन क्वेश्चन था ये हल्के में क्वेश्चन को एग्जाम में हिला डालते हैं ऐसे क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन था क्रॉस में नहीं होना चाहिए था क्या क्रॉस में होना चाहिए भाई क्या क्रॉस में होना चाहिए था ऑप्शन नंबर डी आएगा चलो अब जरा बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की हमने सारे क्वेश्चन करिए ओपन करिए क्लोज करिए अब बचे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी से खत्म करते हैं फिर ये चैप्टर आपका फिनिश खत्म है भाई चलो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की थोड़ी सी बात करेंगे भाई लैंग्वेज वाले क्वेश्चन समझने के लिए पहले आपको बात समझनी होगी वो बात क्या है देखो अगर यहाँ पर डाइस बारे में आपको समझा देता हूँ बात क्या है देखो आपको एक बात सही बात फिर से बताओ क्या बहुत चला है थैंक यू वेरी मच दो एक ही इसमें दो अच्छे दिखाते हैं आओ देखो इस फोकस को लगा रहा हूं टेंशन आप यहां देखो सभी बातें सुनते हैं बात नहीं आपकी आओ देखो यहां से देखो ये दोनों फेस अपोजिट है यस सर तो एक बात दिमाग में पहले डाल दीजिए अब डाल दीजिए कि अपोजिट फेस कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे यस सर एक बात ये होगी अपोजिट फेस कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते अब बस अपोजिट को छोड़ दो छोड़ दिया सर तो बाकी जो बचे 1 2 3 4 इसको करके टच करेंगे इसके आसन इसके पड़ोसी कहलाएंगे यस सर अपोजिट कभी भी टच नहीं करेंगे अपोजिट को छोड़ दो बाकी के जो बचे 4 फेस वो 4 इसको टच करेंगे ठीक है सर एक और बात दो अपोजिट फेसों के बीच में
बाकी के सारे फेस आ जाते हैं। देखो ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला, ये सारे के सारे फेस इन दोनों फेसों के बीच में है, अपोजिट में। तो अगर आप किसी भी फेस को दो फेसों के बीच में बता रहे हैं, तो जिन दो फेसों के बीच में बताया जा रहा है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात? आ जाओ तो। यदि कमेंट किस लैंग्वेज में आ रहा है, क्या लिख रहे हो? अंकिता प्लीज बेटा, क्या बात मैसेज करते हो आप कमेंट बॉक्स में? नहीं, मैं ब्लॉक करूंगा यहां से। आई विल ब्लिस कर देते हो इस कमेंट बॉक्स में। कोई कमेंट अगर तुम्हारा फालतू कमेंट आया मैं ब्लॉक करूंगा। अरे इसी में प्रेस करेगा ईजीबी एड मेरे क्या लिख रही है? आओ इधर। चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। ये क्वेश्चन देखो, बोला है 40 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट है, 5 अलग स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन में। ठीक है सर, ये क्वेश्चन से पूछा है कि आप इन 5 स्टेटमेंट में से पहला और 5वां स्टेटमेंट ध्यान से देखो और पहले और 5वें के अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन आए वो बताओ। ठीक है भाई, पहला और 5वां देखना है बस, ये सब बेकार है, ध्यान मत दो। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ब्लैक और रेड आमने सामने है, तो भाई ब्लैक के आमने सामने ब्लैक के अपोजिट क्या होगा, ब्लैक के अपोजिट क्या है, और 5वां कह रहा है रेड इज एट द बॉटम, रेड नीचे है। चलो भाई ये मैंने इसके अकॉर्डिंग पहले और 5वें स्टेटमेंट में देखा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने बोल दिया कि ब्लैक और रेड आएगा अपोजिट, और रेड आएगा नीचे, अगर रेड नीचे आएगा तो ब्लैक ऊपर आएगा। पहला और 5वां स्टेटमेंट मिलकर मुझे बस इतना बता भाई। अब इसी के अकॉर्डिंग कंक्लूजन निकालना, पहला कंक्लूजन सही होगा कि ब्लैक सबसे ऊपर है, बस यही पता चलता है कि ब्लैक सबसे ऊपर है और रेड सबसे नीचे है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन भाई क्वेश्चन पूछा क्यों गया, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप पहले सभी स्टेटमेंट को पढ़ते जाते हो, सभी स्टेटमेंट को पढ़ के टाइम वेस्ट कर देते हो, जबकि क्वेश्चन पूछा पहला और 5वां बनाना था। तो ये थोड़ा सा आपके सामने एग्जाम में गेम खेलने की कोशिश की थी। आओ यहाँ पर देखो ये क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखो और पढ़ने की कोशिश करो और फिर करने की कोशिश करेंगे मेरे सामने। आप मेरे कमेंट तो नहीं पढ़ते हैं, अंकिता कमेंट तुम्हारे कमेंट किसी के नहीं पढ़ रहा, कमेंट पढ़ने की जिद मत करो। आपको पता है इस बैच में कितने बच्चे हैं, 1.5 लाख बच्चा है, मैं अगर कमेंट पढ़ने लगा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं कमेंट पढ़ पाऊं। आप यहाँ बैच में आए हो पढ़ने के लिए, ना कि कमेंट पढ़ाने के लिए, तो प्लीज पढ़ो। कोई दिक्कत, मैं बोलता हूं कम से कम कमेंट करो, आप लोग कम से कम कमेंट करो। कोई चीज डाउट है उसका कमेंट करो, जिससे कि मेरे पास सामने कमेंट कम सो हो और जेन्युइन सो हो, जिनको मैं पढ़ भी पाऊं और फिर उनके लाइक भी पाऊं। आ जाओ इधर, देखो क्या बोल रहा है, ये बोला ब्लू इज द अपोजिट ऑफ ऑरेंज, मतलब ब्लू और ऑरेंज क्या है, अपोजिट है। ठीक है सर, ब्लू और ऑरेंज क्या हो गए, अपोजिट हो गए। ये बोला ग्रीन और ब्राउन अपोजिट है, तो ग्रीन और ब्राउन अपोजिट हो गए। ठीक है भाई, आगे बोला आपसे येलो और ब्लैक अपोजिट है, येलो और ब्लैक, देखो अपोजिट निकालने होते हैं हमें, और यहाँ सीधे सीधे अपोजिट बता ही दिए, तो क्या तूफानी बात खेलोगे, आपसे बता दिया उसने। अब आपसे पूछा है कि ये जो ऊपर स्टेटमेंट मुझे दे दिए गए थे, इसके अकॉर्डिंग बताओ कौन सा कंक्लूजन सही है। तो ये कह रहा है जो ब्लैक है वो हरे और भूरे रंग के सन्निकट नहीं है, मतलब पड़ोस में नहीं है। सही पूछा, पूछा कौन सा निश्चित रूप से गलत है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ऊपर की जानकारी के अकॉर्डिंग। ये बोला काला कलर जो है ना वो हरे और भूरे के पास में नहीं है। ये कह रहा है काले रंग वाला फेस हरे और ब्राउन वाले रंग के पास में नहीं होगा। मैंने आपसे क्या बोला था, अपोजिट फेस पास नहीं होते, और अपोजिट को छोड़ दो तो बाकी सब पास नहीं रहेंगे। तो देखना ब्लैक किसके पास नहीं होगा, ब्लैक अपोजिट है येलो, तो बस ब्लैक येलो के पास नहीं होगा, बाकी ब्लैक ब्लू के भी पास होगा, ऑरेंज के भी पास होगा, ग्रीन के भी होगा, ब्राउन के भी होगा। तो ये तो कह रहा है ब्लैक ग्रीन और ब्राउन के पास नहीं होगा, तो ये गलत कह रहा है, गलत कह रहा है। पहला ही गलत है, बाकी सब सही है। बोला पीला भूरे रंग के सन्निकट है, तो ऑब्वियसली जो येलो है वो बस ब्लैक के पास नहीं होगा, ब्लैक इसके अपोजिट में है। अपोजिट मतलब दुश्मन, दुश्मन का भी पड़ोसी नहीं है, दुश्मन को छोड़ो बाकी सब पड़ोसी है। तो येलो बस ब्लैक का पड़ोसी नहीं होगा, येलो ब्लू का भी पड़ोसी है, ऑरेंज का भी पड़ोसी है, ग्रीन का भी है और ब्राउन का भी है। ये बोल रहा है येलो ब्राउन का पड़ोसी है, सही बात है। ये पूछा ब्लैक ब्राउन का पड़ोसी है, ऑब्वियसली ब्लैक बस येलो का पड़ोसी नहीं होगा, ब्लैक ब्राउन का पड़ोसी होगा, ये बात भी सही है। ग्रीन ऑरेंज रंग का पड़ोसी है, बिल्कुल, देखो ग्रीन बस पड़ोसी नहीं होगा किसका, ब्राउन का, सबका पड़ोसी होगा, आपका सही है। बस ये पहला गलत है, मुझसे गलती पूछा था ऑप्शन ए वाला, ये वाला पहला स्टेटमेंट गलत है जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर है क्वेश्चन का। क्या मेरी बात समझ गए? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और ये वाला क्वेश्चन देखेंगे हम, ये वाला देखो भाई क्वेश्चन से क्या कह रहा है, पढ़ेंगे और करेंगे। ये मुझसे कह रहा है ए बी के सन्निकट है, चलो ये पड़ोसी है, बहुत अच्छी बात है। ये और डी का पड़ोसी मैंने लिख दिया, पास में ऑफिस। आगे से क्या बोला, बी एफ के अपोजिट है, ये बात क्लियर हो गई, मैं अपोजिट निकालने से क्लियर कर दिया, बी और एफ अपोजिट है। आगे बोल दिया ई सी के विपरीत, मतलब ई और सी के अपोजिट है, और डी बी के सन्निकट, वही मालूम को भी जब आपको दो अपोजिट के पेयर पता चले तो तीसरा को अपना पता चलेगा डी और ए अपोजिट रहेंगे। भाई मेरा अपोजिट के पेयर निकालना, मैंने निकाल लिया, बी का अपोजिट एफ क्लियर पता है, ई के अपोजिट सी है क्लियर पता है, बाकी के दो फेस रहेगा, वो ऑलरेडी डी और ए एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब आ जाओ, इनमें से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है, मतलब ये अपोजिट के जितना भी डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट समझो, ए सी और बी के मध्य में है, ए को किसके मध्य में बताया गया है, सी और बी के। मैंने क्या बोला था कि दो फेसों के मध्य में कोई फेस तभी आ सकता है जब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। देखा आपने भाई, ये ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस अपोजिट फेस है, तो इन दोनों के बीच में होंगे ये फेस। तो अगर किन्हीं दो फेसों के बीच में कोई फेस बताया जा रहा है तो इन दोनों को अपोजिट होना पड़ेगा। तो क्या सी और डी अपोजिट है? नहीं सर। तो सी और डी अगर अपोजिट नहीं है तो इन दोनों के बीच में ए आ ही नहीं सकता। दो अपोजिट फेसों के बीच में आता है कोई फेस, तो अगर ए इन दोनों के बीच में आने की बात कर रहा है तो इन दोनों को अपोजिट होना चाहिए था, और वो अपोजिट है नहीं, ये बात गलत है। ए डी का सन्निकट मतलब पड़ोसी है सर, ए और डी अपोजिट है, दुश्मन है, अपोजिट मतलब दुश्मन है, दुश्मन कभी पड़ोसी नहीं होते, तो ए और डी पड़ोसी नहीं हो सकते। अच्छा ये कह रहा है बी ए और डी के मध्य में है, तो अगर बी को ए और डी के मध्य में आना है तो ए और डी अपोजिट होनी चाहिए, तो ए और डी अपोजिट है, तो ए और डी अगर अपोजिट है तो बाकी सारे फ्रेंड के बीच में रहेंगे। तो मान लो ए ऊपर नीचे है तो बाकी के बचे हुए सारे फ्रेंड के बीच में होंगे, तो ये वाली बात एकदम सही है। तीसरा सही है सी स्टेटमेंट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें आ गया, ए में आ गया। क्या बात समझ में आ गई आपके? अरे आप सब होशियार बोलिए ना, तो चलो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना सेम है, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया। प्रैक्टिस आंसर को स्पीड से। सबसे पहले क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, क्या गलत है, क्या आंसर बताओ, सही कौन सा है, इनमें से सही कौन सा है, गलत है। चलो आ जाओ जी, देखो यहाँ पर बोला दो और तीन पास में है, ठीक है, दो और तीन पास में है, मतलब दो और तीन अपोजिट नहीं हो सकते, पास का मतलब अपोजिट नहीं होंगे। ठीक है, आओ जी भाई क्लास देखते हैं। ये बोला तीन चार के अपोजिट है, तीन के अपोजिट आ गया चार, क्लियर बता दिया। पांच एक के अपोजिट है, पांच और एक अपोजिट, बचे कौन, दो और छह, तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। आपको सभी के अपोजिट पता चले, अब अपोजिट पता चली तो बड़ा आसान करना। अब देखो स्टेटमेंट को जज करो, ये कह रहा है कि दो जो है ना वो एक और तीन के बीच में है, तो एक और तीन के बीच में तभी हो सकता है जब एक और तीन एक दूसरे के अपोजिट आए, तो एक और तीन अपोजिट है नहीं सर, तीन और चार अपोजिट है, तो एक और तीन के बीच में फिर दो नहीं आएगा, गलत। दो छह का पड़ोसी सन्निकट मतलब पड़ोसी एडजेसेंट है, नहीं सर, दो छह तो अपोजिट है, और जिस अपोजिट होती है वो पड़ोसी कैसे बन जाएगी, गलत। तीन दो और छह के बीच में, बिल्कुल सर, क्योंकि दो और छह है एक दूसरे के अपोजिट, और दो अपोजिट फेसों के बीच में ही होते हैं बाकी सारे फेस, ये तीन जो है वो दो और छह के बीच में होगा, एकदम सही बात है। कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, स्टेटमेंट सी, जो किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। भाई सी मत लिखना ऑप्शन में, डी पे करना है, क्योंकि वो कहां छुपा हुआ है, डी में है स्टेटमेंट, ये एबीसीडी स्टेटमेंट है, ऑप्शन तो ये नीचे, आपको यहां ऑप्शन टिक करना होगा, सी स्टेटमेंट किस ऑप्शन में लिखा है, वो डी में लिखा है। एग्जाम में आपके साथ आपको जुगाड़ करना चाह रहा है। स्वाति क्या बोल दिया आपने, स्वाति हमें समझ आया कि नहीं आया, आपने ऐसे बोल दिया, मुझे पता है बच्चा ऐसे बैठा बस, उसमें अगली मास्टर पूछेगा समझ आया कि नहीं आया, उससे पहले कर दो नो लिखो फटाक से। मैंने कुछ नहीं कर दिया, मुझे पता है मैं अच्छे से समझा रहा हूं, दिल से समझा रहा हूं, ठीक है, तो समझ आ ही जाएगा। सब कॉल क्लियर हो गया तो हां जी मेरे भाई, आ रहा है हम लोगों को मजा दोस्त, पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, कोई आंसर बताओ फिर। सब मेरा ठीक था, सब बहुत अच्छा समझ आया, धन्यवाद जी। कुछ लोग पीछे चले गए, शायद वीडियो से कुछ पीछे चले गए, वीडियो तो उसी बात का आंसर करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत तारीफ करने के लिए धन्यवाद। अच्छा आपको लग रहा है सीधे से पढ़ा रहा हूं भाई, आपने देखो आपसे पहले कहीं पढ़ा होगा, ऑब्वियसली पढ़ा होगा कि आपने ये बैच आपको लाइक गिफ्ट के तौर पर दिया है, ऑब्वियसली मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे कहीं पढ़े हुए हैं, तो भाई क्या आपको मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा है, पहले पढ़ के ना वो जज जरूर कर रहे होंगे, वो कंपैरिजन लगा होगा ना, तो वो समझ पा रहे होंगे कि एफर्ट्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है सच में। टेंशन ना लो भाई, आग लगा देंगे मार्केट में, बस आप लोग मेहनत से पढ़ते रहो, मेहनत से पढ़ते रहो, शिद्दत से पढ़ाई करो, ठीक है, यस सर यस सर, बिल्कुल सर, थैंक यू भाई। आ जाओ आज देखो ये जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो कंपेयर कर रहे हैं, तो उनको समझ आ रहा है चीजें एफर्ट्स के साथ भाई, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, हर बार वीडियो बोलता हूं, हर क्लास में बोलता हूं, ये बिल्कुल दिमाग लगाना है, कोई चीज आपको फ्री दी गई है तो कहीं से फ्री ऐसा कुछ ना हो जाए, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये आपको माता रानी के प्रसाद के तौर पर दिया गया, प्रसाद में कोई भी कंजूसी नहीं की जाती है भाई, तो मैं मेरी तरफ से कोई कंजूसी नहीं करूंगा, फुल एफर्ट्स लगा के चलूंगा, एंड तक फुल एफर्ट्स लगा के चलूंगा इस बैच में। आओ देखो कितना समझ आया, 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट बताए गए हैं, 5 के अपोजिट 3 क्लियर बताया गया, 1 के अपोजिट बताया गया 4, ठीक है, भाई सारे अपोजिट पता चल गया, क्या टू ये बोल रहा है इनमें से कौन सा असत्य है, गलत पूछा है, कौन सा गलत है, तो ये पहला गलत है यार, क्यों से क्वेश्चन देखो 4
3 और 5 के समीकरण नहीं होगा। ये बोला 4 जो है 3 और 5 का पड़ोसी नहीं होगा, तो भाई 4 बस 1 का पड़ोसी नहीं होगा। 4 इसका भी पड़ोसी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। 4 बस पड़ोसी नहीं होगा किसका? 1 का। और ये कह रहा है 4 3 और 5 का पड़ोसी नहीं होगा, तो ये बात एकदम गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है? पिंकी सर ने गर्ल बन के दिया है, पता है भाई। इस बात में तुमको क्या लग रहा है कि 1.5 लाख जो मेरे भाई बहन जुड़े हैं वो सब के सब गर्ल्स हैं? ना ना ना, और ये तुमको ये सब पता है। ठीक है? इतने समझदार हम भी हैं दोस्त। कोई बात नहीं है लेकिन, ठीक है? कोई बात नहीं है। अच्छा लेकिन एक काम कर देना, थोड़ा सा पॉजिटिव होके, क्योंकि आपको प्रसाद के तौर पर बनना था ना, तो देखो प्रसाद में थोड़ी सी चीटिंग तो चलती है, सबको पता है कि प्रसाद में थोड़ी सी चीटिंग तो चलती है। लेकिन आप जब सफल हो जाए, आज नहीं कह रहा मैं, जिस दिन सफल हो जाए, और इस बैच का जितना प्राइस था 599, बस इतने रुपए का मात्र प्रसाद चढ़ाना। आज नहीं मांग रहा, जिस दिन सफल हो जाओ, ठीक है? ठीक है भाई? जिस दिन सफल हो जाओ, उस दिन इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाना। तो आपका भी वो जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं माता रानी के चरणों में चली जाएगी। बाकी प्रसाद में थोड़ी सी चीटिंग तो चलती है, हमेशा से होती रही है, एक बार खा के दोबारा लेना ही प्रसाद लेना है। ठीक है? कोई टेंशन ना लो आप लोग। और इधर आ जाओ, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर चैप्टर खत्म। देखो एक ये वाला क्वेश्चन करके बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। जल्दी से बताओ ये वाला। थैंक यू भाई। आ जाओ आ जाओ। रिंकी बोली सर मैंने मनी से लिया, कैसे लिया? बहुत बढ़िया। आ जाओ। इस वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ, दिल खुश हो जाएगा, मैंने इसका आंसर आपने कर दिया तो। जल्दी से बताओ। लव यू भैया, लव यू मेरे भाई, लव यू। आ जाओ जल्दी से। चलो आओ जल्दी से सब लोग, इधर ध्यान दो फटाक से। देखो मैं बता रहा हूँ, पूरा बोर्ड पे ध्यान, पूरा ध्यान बोर्ड पर। क्या बोल रहा है? एक पासा लिया गया है जिसमें 1 से 6 तक की संख्या उसके फलकों पर लिखी गई है। 1 से 6 तक नंबर लिखने हैं आपको। अच्छा कोई डाइस दिया नहीं है, तो जो भी डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग डाइस बना लेंगे। संख्या 1 और 4 के फलक एक दूसरे के पास में है, तो डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग बना देते हैं डाइस। डाला सा कैसे कैसे नंबर किया है। ये बोला 1 और 4 पड़ोस में रहेंगे, तो मान लो 1 अगर ऊपर है, तो 4 इसके पड़ोस में रह सकता है कहीं भी। पड़ोस में 4 के यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इस वाले पर भी हो सकता है, इस वाले पर भी हो सकता है। तो इन चारों में से किसी भी फेस पर 4 हो सकता है, तो मैंने मान लिया यहाँ पर 4 है। या चाहो तो यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ 4 है। अब पीछे से मान लो दिखेगा नहीं आपको, लेकिन मान लो यहाँ 4 मान लो, यहाँ मान लो, कहीं मान लो, बस एक के पड़ोस में होना चाहिए, बस अपोजिट रहना चाहिए। ठीक है भैया? संख्या 3 वाला फलक संख्या 6 के अपोजिट है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 3 और 6 अपोजिट होंगे। तो 3 और 6 आमने सामने आएंगे, तो आमने सामने दो फेस खाली पड़े होंगे, तो वो खाली है ये वाला फेस और ये वाला फेस। तो इनमें से एक पर 3 दूसरे पर 6, 3 और 6 में से कोई एक यहाँ पर, कोई दूसरा यहाँ पर। अगली लाइन में बोला है संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक में नहीं है। संख्या 2 जो है 4 के अपोजिट नहीं है, मतलब 2 इस वाले फेस पर तो नहीं आएगा, तो फिर एक ही फेस बचा है, फिर तो 2 आएगा यहाँ पर, 1 के अपोजिट। और बचा हुआ नंबर कौन सा है? 5, 2 आएगा यहाँ पर। सारे अपोजिट पता लेना, 1 के अपोजिट क्या आ गया? 2 आ गया, 3 के अपोजिट 6 बताया था, 4 के अपोजिट क्या आ गया? 5 आ गया। तो सारे अपोजिट आपके सामने हैं। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा संख्याओं का जोड़ा सन्निकट फलक को दर्शाता है? मतलब ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जो पड़ोसी फेस पर हैं? ठीक है? ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जो पड़ोसी फेस पर हैं? तो 1 और 2 पड़ोसी फेस पर हो सकते हैं क्या? नहीं सर, क्योंकि 1 और 2 अपोजिट है, और जो चीज अपोजिट है वो पड़ोसी पर नहीं हो सकती। गलत सर। 6 और 3 पड़ोसी हो सकते हैं क्या? नहीं सर, देखो 6 और 3 अपोजिट है, और जो चीज अपोजिट है वो पड़ोसी नहीं हो सकती। यहाँ देखो 4 और 5 पड़ोसी हैं क्या? 4 और 5 तो सर अपोजिट है, तो ये भी पड़ोसी नहीं हो सकते। तो फिर सर 3 और 2 ही होंगे पड़ोसी, क्योंकि 3 और 2 अपोजिट नहीं है एक दूसरे के। अपोजिट नहीं है तो फिर पड़ोसी होंगे। तो 3 और 2 है भाई पड़ोसी। ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया भाई, एकदम सही है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बात? सबके समझ में आया? तो क्या ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप कर देंगे यस और नो? जल्दी से बताइए। क्या ऐसे लैंग्वेज वाले इससे तुम्हारे क्वेश्चन नहीं आएगा? कोई तुम्हारे क्वेश्चन करा दूं मैं, लेकिन वो सी सेट का क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस एसएससी वगैरह इससे ऊपर क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। ठीक है भाई? तो आप मुझे बताइए फटाक से, क्या आप डाइस पूरा अच्छे से सीख गए? डाइस की हर एक छोटी-छोटी नंबर आप जान गए? हां जी? हर एक छोटी-छोटी बात आप बहुत अच्छे से समझ गए। मैंने एक ही चीज 6 क्लास मतलब 6 घंटे हमने डाइस पढ़ लिया। भाई लोग इससे 4 या 5 घंटे पढ़ाते हैं। 6 आवर हमने डाइस पढ़ा है, और वो ताबड़तोड़ तरीके से। कोई चीज नहीं छोड़ी मैंने, रात दिन भर छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट भी आपको बताते चलूं मैं। हर एक चीज हमने पढ़ी है, बहुत डिटेल में पढ़ी है। अब कल आपके पास इसका एक सीट पहुंच जाएगा क्वेश्चंस का। कल आज तो नहीं, लेकिन आपको बता